यहाँ पर 150 पॉइंट ऊपर देखिए सेंसेक्स नजर आएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में नजर आएगा। बस बैंकिंग स्टॉक्स ने थोड़ा सा देखिए अपना हाथ पीछे खींचा है। बैंक निफ्टी इस समय आपको लाल निशान में नजर आ रहा है, मगर RIL देखिए अब आगे आ गया है। तो कोई ना कोई एक ऐसा हैवीवेट है देखिए जो बाजार को सहारा देता है। सुबह सुबह देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही थी, तो मॉर्निंग में ये पार्टिसिपेट कर रहा था, ये नीचे आया तो अब आप देखिए RIL पार्टिसिपेट कर रहा है और हम 10,800 के आसपास टिके हुए हैं। तो देखिए रोटेशन हो रहा है, इंट्राडे में भी रोटेशन हो रहा है और वैसे भी देखिए हर रोज एक एक नया सेक्टर देखिए चल रहा है, जिसके चलते बाजार में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। कल तक हमने देखा था IT शेयरों से सहारा था और आज देखिए फर्स्ट हाफ में बैंक्स और अब RIL ये खुद में ही सेक्टर है जो मदद कर रहा है भारतीय बाजारों की। ऑयल एंड गैस ओवरऑल सेक्टर में भी तेजी है। HP, BP, IOC देखिए ये बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। तो कौन सा है ट्रेड एट 2 ये हमें बताएंगे चंदन तापड़िया जी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। ट्रेड एट 230 राजेश पालविया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। ट्रेड एट 3 भी हम आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ होंगे श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज के। और 3 बजे भसीन साहब का भरोसेमंद 2 स्टॉक्स भी आपको बताएंगे। वो ये भी बताएंगे अगला हफ्ता कैसा लग रहा है उनको भारतीय बाजारों के लिए। आज आखिरी आधे घंटे में कहां फटाफट कमाई के मौके हैं, इस सब पर बात होगी। साथ ही राजेश अग्रवाल साहब भी होंगे हमारे साथ AUM कैपिटल के, उनसे भी जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं बाजार के मूड को इस समय। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शुरुआत हम आशीष के साथ भी करेंगे और वो आपको बता देंगे कि कौन से वो इवेंट्स हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। डीलिंग रूम चेक लेंगे 2:45 पर शार्प यतिन के साथ और हम आपको बताएंगे 3:15 बजे से BTST STBT आइडियाज और नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे कल का खिलाड़ी आज कौन सा है। इतना सारा एक्शन है इस शो में। 90 मिनट हमारे साथ रहिए और शुरुआत करते हैं चंदन तापड़िया जी से ट्रेड एट 2 से। चंदन जी स्वागत है। मार्केट पर एक राय दीजिए। 10,800 के आसपास इस समय कंसोलिडेट करता हुआ बाजार और एक ट्रेड बताइए जो अब इस समय लेना चाहिए दर्शकों को। जी नमस्कार। देखिए सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो बाजार में कल एक हेमर कैंडल बना था, उसके बाद में आज फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाजार ने जो भी रिसेंट हर्डल था 10,850 का जोन वो डिसाइसिवली पार कर देगा। थोड़ा सा फॉलो अप आया तो 1-2 दिन में, बट अच्छी बात यह है कि हर डिक्लाइन पे बाइंग इंटरेस्ट बन रहे हैं। हमने 3 दिनों में देखा था बाजार में डिप्स आती है बट वो वापस डिप्स खरीदारी में तब्दील हो जाती है। तो बाय और डिक्लाइन की रणनीति बाजार में कायम रहेगी। 10,700 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए स्पोर्ट के लेवल के हिसाब से और बाजार में 11,000 तक के लेवल यहाँ पे छूने चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से IT शेयरों के बाद में वापस रिलायंस का मोमेंटम हुआ है, लग रहा है कि ये सब स्टॉक्स हैं वो बाजार को सहारा देंगे। थोड़ा सा बैंक निफ्टी नर्वस है, उसकी वजह से बाजार एक मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहा है, बट ओवरऑल बाय और डिक्लाइन की रणनीति के साथ आपको कामकाज करना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 21,200 21,300 का सपोर्ट है और 22,000 तक के लेवल यहाँ पे छूने चाहिए। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। रेल शेयर्स, इंश्योरेंस, कार्ड्स, ऑटोस, इन सब में पॉजिटिव मोमेंटम है। और ऑयल एंड गैस का तो कहना ही क्या, रिलायंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। बट आज ट्रेडेड 2 के लिए हम कॉनकोर्स को सजेस्ट करना चाहते हैं, कंटेनर कोर। देखिए रेलवे की सारी कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम है और कॉनकोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है। इस काउंटर में वॉल्यूम्स प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। 435 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। 475 480 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होना चाहिए। ऑलराइट, तो देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेलवे शेयरों का ही दिन है आज। तो क्या गजब की रैली देखिए देखने को मिल रही है रेल शेयरों में। और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 455 रुपए का भाव है, नोट कर लीजिए ये भाव। और चंदन कह रहे हैं कि ये शेयर आपको 475 तक जा सकता है। तो पहला स्टॉक और रेलवे शेयर। और याद करिए आज सुबह सुबह डॉक्टर साहब एक बार स्टॉक 2020 की टीम दिखाइए, हमने यही कहा था आज रेलवे शेयरों में आपका भर भर कर पैसा बनने वाला है। मुदित जुड़े थे 10 के दमदार ट्रेड्स में, उन्होंने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको सुबह ही बता दिया था और वो भी कह रहे थे कि इस शेयर में आपका पैसा अच्छा खासा बनेगा और ये स्टॉक देखिए भागता ही चला जा रहा है। दीपाली अगर डायरेक्टर साहब जुड़ चुकी हो तो बताइएगा हमारे साथ, वरना उनको जोड़िए। ये देखिए आज सुबह सुबह 7:30 बजे मैंने आपसे कहा था कि रेल शेयर खरीदिए। टैक्स रेल देखिए 17% ऊपर, ये 20% का सर्किट भी लगाकर आया। RVNL 8% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर 6, NMDC में भी 7-5-6% की रैली देखने को मिली। इवन BML ये भी रेलवे से आप जोड़ सकते हैं, इसने भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। ये नीरज की स्टॉक 2020 की टीम। लेकिन रेलवे शेयर साफ तौर पर आज सुबह सुबह स्टॉक 2020 में भी देखिए आपको सुझाए गए थे। बहुत ही बढ़िया आपने स्टॉक चुना है चंदन जी।
कॉनकॉर, इसको आप अभी के अभी खरीद सकते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगले हफ्ते के इवेंट्स की बात हो रही है तो रेलवे शेयरों से ही शुरू की जाए। आशीष, ये बताइए स्पेसिफिकली रेल के लिए अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट क्यों है, मंगलवार का दिन? हाँ, तो आपको याद होगा बीच में खबरें आई थी कि प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है इस देश में, है ना। तो ट्यूसडे के दिन पहली प्री बिड मीटिंग होनी है प्राइवेट प्लेयर्स की, जो इच्छुक हैं जो ट्रेन प्रोजेक्ट जो आना है उसको ऑपरेट करने के लिए। तो वो पहली बैठक होनी है और एक गेम चेंजर है, बड़ा रिफॉर्म है रेलवे के लिहाज से। अब तक सिर्फ आईआरसीटीसी के पास 2 ट्रेन थी, अब बड़े पैमाने पे वो पूरा प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है पॉकेट, और इसलिए आप देख रहे हैं क्रॉस रेलवे स्टॉक्स वो उत्साह देखने को मिल रहा है। लास्ट अपडेट दीपाली की तरफ से जो आया था, 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का मोबिलाइजेशन रेलवेज इस एक्सरसाइज से करने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, राजेश अग्रवाल साहब भी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बता दीजिए तो फिर उनके पास भी चला जाए और उनसे समझा जाए कि वो कैसे देख रहे हैं इन सब डेवलपमेंट्स को। आशीष से विस्तार से बाकी के डेवलपमेंट्स भी हम जानेंगे, लेकिन दिख तो रहे मुझे कोलकाता से, ये देखिए ब्लू रंग की ब्यूटीफुल सी शर्ट पहने हुए कोलकाता से राजेश अग्रवाल साहब मुस्कुराएंगे। देखिए अभी शुक्रवार है। राजेश जी स्वागत है, बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? राजेश हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। देखिए बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जी सर बताइए। बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जब कुछ दिन पहले ये खबर आई थी तो ऐसा अनाउंसमेंट आया था कि 30,000 करोड़ के आसपास का निवेश इसमें होगा, और अब चूंकि इससे क्या होगा कि पूरे रेलवे से जुड़े हुए जितनी भी कंपनियां हैं सब में एक अच्छा मूवमेंट देखना मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि अब सभी कोई ले, अगर एक आध को चुनना हो तो मैं समझता हूँ इसमें 2 स्टॉक को चुना जाए। वैसे तो राइट्स, इरकॉन, आईआरसीटीसी सारे ही आउट परफॉर्म करेंगे, बट अगर चुनना हो वैल्यूएशन वगैरह के लिहाज से तो मैं समझता हूँ आईआरसीटीसी और इरकॉन, ये 2 देखना चाहिए। इरकॉन की बात अगर करूँ तो पिछले तिमाही के नतीजे जो पिछले हफ्ते ही आए थे, अच्छे नतीजे आए थे। बॉटम लाइन में, टॉप लाइन में, दोनों में जंप देखा गया था। टैक्स में 70% के गिरावट के कारण से बॉटम लाइन में अच्छी जंप आई थी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी ऑर्डर बुक करीब 3,000 करोड़ की है, जो कि आने वाले दिनों में और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए हमें लगता है कि वहाँ एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। दूसरा आईआरसीटीसी का रहेगा, जिसके 4 बेसिक सेगमेंट्स हैं, टिकटिंग के, रेलवे के, डाइनिंग के और टूरिज्म के, और चारों ही अच्छे चल रहे हैं। थोड़ी दिक्कतें अभी टिकट बुकिंग को लेकर के हो रही है क्योंकि कोविड के कारण से रेलवेज के ऑपरेशंस बंद हैं, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल ये चालू होंगे। और एक ऐसा ई कॉम प्रोजेक्ट है जिसमें हिट्स जो है 40 मिलियन के आसपास, और वो मैक्सिमम हिट्स बिजनेस में कन्वर्ट होती हैं। तो वैल्यूएशन के लिहाज से मैं समझता हूं कि ये दोनों ही मिनी रत्ना कंपनी बहुत ही शानदार पड़ती हैं और इसमें बिल्कुल निवेश करना चाहिए। ठीक बात है, तो आपको इरकॉन राइट्स पसंद है, और ये दोनों स्टॉक्स भी देखिए शानदार प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखिए चार्ट्स पर ब्रेकआउट इस समय दिखा रहा है, और इसीलिए हमारे एक्सपर्ट आपसे कह रहे हैं चंदन जी कि इस स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए। दीपाली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपाली के पास भी जाऊंगा और समझूंगा उनसे कि आज कौन से बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं दिल्ली में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं रेलवे सेक्टर को लेकर, और आज शाम को रेलवे बोर्ड की एक बैठक का आउटकम भी देखिए निकल कर आने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बार आरआईएल का स्टॉक दिखाइए। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस शेयर से हमने आज शो की शुरुआत की थी और हम आपसे कहते देखिए ये स्टॉक भागने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज ये सेकेंड हाफ में बाजार की मदद करता हुआ, और ये जो भाव आपने अभी अभी देखा, देखिए ये इस समय 3% ऊपर है। एक बार डायरेक्टर साहब कंट्रीब्यूशन दिखाइए, जिस हिसाब से रफ्तार से ये चल रहा है ये बहुत ही गजब की रफ्तार है। और देखिए ये स्टॉक के लिए आज नमूरा की एक रिपोर्ट आई थी, 1900 से उन्होंने टारगेट सीधा बढ़ाकर 2200 कर दिया, तो 40 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेला देखिए दिखा रहा है। तो आज आरआईएल वापस से एक्शन में आता हुआ, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए मजबूत है। तो ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है, ये बेयर्स को पीछे रखेगा और बुल्स के फेवर में। इस पर भी आगे विस्तार से बात करूंगा, लेकिन दीपाली बताइए आज दिल्ली में दोपहर में आपने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ब्रेक करी, क्या कुछ होने वाला है और शाम को क्या एक्सपेक्ट किया जाए रेलवे सेक्टर से? बोर्ड कुछ अनाउंसमेंट्स करने वाला है?
देखिए, आज शाम को 4 बजे चेयरमैन रेलवे बोर्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 बड़े एरियाज पर फोकस रहने वाला है। पहला है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्योंकि रेलवे चाहता है कि जो कंपनियां फ्रेट का इस्तेमाल करती हैं उनके लिए अलग से एक फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाए ताकि माल ढुलाई को बढ़ावा मिल सके। दूसरा जो मेजर एरिया है वो है स्टेशन रीडेवलपमेंट का, जिसके तहत मैंने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी सुबह कि किस तरह से बड़ी कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। 26 जून को RFQ को फ्लोट किया गया था स्टेशन रिडेवलपमेंट के लिए। 4 स्टेशन हैं जिसमें चंडीगढ़, ग्वालियर और साबरमती स्टेशन शामिल है और उनके लिए काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। और इस पर यह बात देखनी होगी कि कोविड सिनेरियो के बावजूद यहां पर अच्छा रिस्पांस मिला है। जो कंपनियां हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है मैं उनके नाम बताना चाहूंगी। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, GMR बिजनेस एंड कंसल्टेंसी LLP, कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, क्यूब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। तो ये बड़ी है जिन्होंने RFQ में हिस्सा लिया था और अब इसे शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है 4 रेलवे स्टेशंस के लिए। जल्द ही इन कंपनियों से बोली मंगवाई जाएगी। एक और जो एरिया है जिस पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड फोकस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिफिकेशन का। मैं आपको बता दूं कि जब पीयूष गोयल ने रेल मंत्री का कार्यभार संभाला था तो उन्होंने एक टारगेट रखा था कि 2022 तक हम पूरी तरह से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे ट्रैक्स में करेंगे। अभी की मौजूदा स्टेटस की बात करें तो 50% का टारगेट हासिल किया गया है। 2023 तक अब इसको रिवाइज कर दिया गया है कि रेलवे में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। तो इन तीनों मेजर एरिया में किस तरह की पार्टिसिपेशन और किस तरह का प्रेजेंट सिनेरियो है इसके बारे में चेयरमैन रेलवे बोर्ड आज शाम 4 से 4:30 के बीच में मीडिया को ब्रीफ करेंगे। से 4:30 बाजार बंद होने के बाद देखिए, और इससे बढ़िया डेडली कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। सोमवार को सुबह सुबह दीपाली हमारे साथ फिर से जुड़ेंगी, बताएंगी क्या कुछ फैसला हुआ। और देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो 455 पर आपने बताया था और देखिए अब ये और मजबूत होता हुआ 6% ऊपर अब ये हो गया है। तो जिन्होंने सुबह खरीदा उनको तो फायदा है ही, और जिन्होंने अभी अभी खरीदा वो भी देखिए इन द मनी आते हुए। तो जैसे ही देखिए आपको आज चंदन ने अभी अभी कहा इसे खरीद लीजिए, उसके बाद से देखिए इसने चाल अपनी शुरू कर दी है और सारे के सारे रेलवे शेयर भागते हुए। दीपाली, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। सोमवार को सुबह फिर से मुलाकात होगी इस खबर पर कि क्या कुछ फैसला निकल कर आया। लेकिन क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है बाकी के रेलवे शेयरों में भी। BEML भी दिखाइए एक बार डॉक्टर साहब, इस पर भी देखिए सुबह सुबह चर्चा हुई थी क्योंकि माइनिंग की खबर के लिए भी देखिए ये पॉजिटिव था बात। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रेलवे का कामकाज भी ये करती है कंपनी। आप देखिए BEML, इसने भी दिन के हाईज पर इस समय कारोबार कर रहा है 5.5% ऊपर, और ये भी स्टॉक 2020 की टीम में आज शामिल था। एक काम करते हैं, स्टॉक 2020 का एक प्रोमो दिखाइए डॉक्टर साहब, कौन कौन से स्टॉक के बारे में बात हुई थी। उसके बाद एक BEML पर भी एक टेक्निकल राय लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स से। तो कुछ शायद डॉक्टर साहब ओके, कुछ दिक्कत हो रही है शायद उस को चलाने में इस समय, लेकिन जब आ जाए तब बताइएगा। तब तक मैं BEML के ऊपर एक राय ले लेता हूं। BEML ये वो स्टॉक है जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। आज खुलने के बाद चंदन जी इसमें अच्छी तेजी हुई है और सुबह सुबह हम लोग 10 के दमदार ट्रेड्स में भी बात कर रहे थे BEML की। ये बताइए इंट्राडे टारगेट्स और कितना ऊपर तक ये जा सकता है? 650 पर इस समय ट्रेड करता हुआ। ये देखिए, सारे रेलवे कंपनी को रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है। और आप देखोगे कॉनकोर की बात करें, दूसरे काउंटर की बात करें, सब में रैली इंटेक्ट है। आप BEML की बात करें तो इस काउंटर में अभी लगभग 630 के आसपास सपोर्ट है और जो पिछले 8-10 दिन का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था वो यहाँ पे निगेट हो रहा है और कहने की 665 670 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर। BEML देखिए 6% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको इस समय नजर आ रहा है। इरकॉन भी भाग रहा है जिसकी बात अभी अभी देखिए राजेश अग्रवाल साहब कर रहे थे AUM कैपिटल से। चलिए, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो वाला प्रोमो आ चुका है, तो डॉक्टर साहब सुनवाइए एक बार दर्शकों को। प्री बिडिंग से पहले आज अच्छी रैली देखने को मिल सकती है रेलवे कंपनियों में भी, क्योंकि मंगलवार को वो बैठक है। तो टेक्सेल के ऊपर रखिएगा नजर, आज ही से ये स्टॉक सेकंड हाफ में बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे होंगे। IRCTC, इरकॉन और RVNL जैसे स्टॉक्स पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। 11% ऊपर टेक्सरेल इस समय कारोबार करता हुआ लगाएगा ये 20% का टारगेट। स्टॉप लॉस रखे इसका करीबन 25.50 का, और ऊपर में मुझे लगता है हेमंत जी फिर से पोजिशनली 30-31 को टेस्ट करेंगे। पूरे बाजार में यही वो शेयर हैं जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है।
ऑलराइट, तो देखिए ये सारे स्टॉक्स बताए गए थे और क्या बढ़िया रैली इन सारे के सारे शेयरों में देखने को मिल रही है। दिन के हाईस पर ज्यादातर रेलवे शेयर कारोबार कर रहे हैं। चलिए रेलवे से थोड़ी कहानी आगे बढ़ाते हैं। RIL ये इस समय का स्टॉक है और देखिए ये भागता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। AGM के दिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई थी और उसके बाद से ब्रोकरेज हाउसेस के जो रिपोर्ट्स आए हैं देखिए एक से बढ़कर एक है। अब तक का सबसे एग्रेसिव टारगेट 2150 का था कोटक का, और अब तो देखिए नमूरा ने 2200 का टारगेट दे दिया है। 1900 के टारगेट से उन्होंने रिवाइज कर दिया अपना टारगेट। अब 1900 तो देखिए करीब करीब आ ही गया ये स्टॉक, तो उन्होंने सोचा क्यों ना रिवाइज कर दिया जाए। और बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है, मैं ट्वीट भी करूंगा इस शो के दौरान उस रिपोर्ट को, एक बार आप देखिएगा। लेकिन भाग रहा है। पालविया साहब स्वागत है। RIL पर राय दीजिए, मार्केट पर भी व्यू दीजिए प्लीज, क्योंकि RIL इटसेल्फ एक सेक्टर है और देखिए इसके चलते बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन और ऊपर दिन के हाईस पर जाने की तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल हेमंत जी, गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से रिलायंस ने लोअर साइड से एक 2 दिन में कंसोलिडेशन किया लोअर साइड पर और बेस बना के वापस आज एक रिन्यूड बाइंग एक्शन देखने को मिल रही, बिल्कुल हमें लग रहा है 1930 1960 तक के टारगेट रिलायंस में देखने को मिलना चाहिए। करंट लेवल से मैं सजेस्ट करूंगा 1920 का जो कॉल ऑप्शन है 52 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी, इसे बाय करें। इसमें हमें लगता है टारगेट जो देखने को मिलना चाहिए वो 95 से 105, ये टारगेट के लिए रिलायंस का 1920 का कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड किया जा सकता है। जिस तरीके से सेटअप है बिल्कुल रिलायंस में करंट लेवल से बाय करके चलना चाहिए। फ्यूचर का स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 1855 ये स्टॉप लॉस रख लें, और इसमें जो टारगेट आना चाहिए फ्यूचर में 1940 1960 तक के टारगेट आना चाहिए। रिलायंस आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1891 के जोन को एक बार और अगर आप देखें किस करता हुआ, और एक बार आप पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप के तमाम स्टॉक्स लेके आइए, चाहे वो नेटवर्क 18 हो, उसके बाद अगर आप देखें पूरा का पूरा ग्रुप लेके आइए। दरअसल उस दिन अगर आप देखें AGM के बाद स्पीच के दौरान अगर आप देखें थोड़ा बहुत ये स्टॉक्स रिट्रेस हुए थे, लेकिन रिलायंस जुलाई फ्यूचर सब करीब 1897 पे रिलायंस पार्टली पेड अप लेके आइए। वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर भी अब हमारे पास डेटा है और उस पर हम बात भी कर सकते हैं। रिलायंस पार्टली पेड अप प्लीज एक बार लेके आइए। 1897 TV18 ब्रॉडकास्ट 3455 पे, नॉट एक्जैक्टली अगर आप देखें, लेकिन सुबह इसने करीब करीब एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। हैथवे केबल्स लगभग 4140 की ट्रैजेक्टरी पे। डायरेक्टर साहब प्लीज पार्टली पेड अप लेके आइए एक बार, ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे आने की कोशिश कर रहा है। राजेश, आई थिंक ये आपने हमेशा मत दिया है और अपना हमेशा व्यू दिया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि फॉर द टाइमिंग रिलायंस को चेज नहीं कर सकते, वो पार्टली पेड अप को भी चेज करें। 1019 आपका आउटलुक अभी इन लेवल्स पे, और स्पेशली अगर आप देखें इस इवेंट के बाद AGM के बाद क्या है पार्टली पेड अप पे इन प्राइसेस पे? खरीदारी की सलाह रहेगी, बरकरार रहेगी। मैंने कल भी मुनाफे की तैयारी में भी यही कहा था कि जो गिरावट आई है AGM के बाद, और कल भी जो गिरावट मिली वो एक अपॉर्चुनिटी थी स्टॉक को लेने की, क्योंकि AGM में जितने अनाउंसमेंट किए गए, चाहे वो फिर गूगल से करार के हों या स्मार्टफोन को भारत में बनाने के हों या रिटेल में उनकी जो फोकस है उस पर हो, ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव थी। ऑयल टू केमिकल्स को जो उन्होंने अलग से सब्सिडरी करने की बात करी वो बहुत पॉजिटिव थी। जो बाजार को थोड़ी निराशा हुई आरामको को डील को लेकर के हुई, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जियो में जिस तरीके के स्टेक बेचे गए हैं, अगर उसे मैं देखूं तो 5 लाख 4.5 लाख करोड़ तो सिर्फ जियो का ही हो गया पूरे मार्केट कैप में, और उसके बाद बचता है रिटेल, फार्मा, दूसरी कंपनियां, ऑयल एंड गैस। तो अभी भी मैं समझता हूँ बहुत अंडर वैल्यूड है। कुछ लोग कहेंगे कि बहुत बढ़ गया है, बट फिर भी अगर वैल्यूएशन देखे जाए एज ए ग्रुप एज ए होल, मैं समझता हूँ बहुत अंडर वैल्यूड, और 1.5 साल का नजरिया किसका हो तो बिल्कुल खरीदारी करें। मेरा अनुमान है कि जो फुल्ली पेड अप स्टॉक है वो 2200 2250 तक जा सकता है, और जो खुदरा निवेशक हैं उसके लिए मैं फिर दोबारा जैसे कि आपने कहा कहना चाहूंगा कि उनके लिए बेहतर है कि वो रिलायंस PP पे ध्यान दे, क्योंकि दोनों की मूवमेंट एक तरीके की होती है, और ये उतने ही पैसे में आपके दुगने शेयर आ जाते हैं, क्योंकि बाकी के जो 900 कुछ रुपए हैं वो देने के लिए आपके पास अभी बहुत समय है, और उसके बीच में आपको कई बार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। बिल्कुल सही। रिलायंस PP में हमारी बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। तो देखिए 1000 के ऊपर रिलायंस पार्टली पेड स्टॉक फिर से, और क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पार्टली पेड दोनों में अच्छी तेजी। एक और स्टॉक के ऊपर बात कर लेता हूं, उसके बाद आशीष से समझेंगे वो इवेंट्स जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए अगले हफ्ते के लिए, और वो है BPCL और HPCL का स्टॉक। अगर आप
आप देखें टॉप 10 एफएनओ गेनर्स तो आपको मजा आ जाएगा आज, क्योंकि आपको दिखेगा सारे सरकारी कंपनियां हैं। बीपीसीएल 12% ऊपर, एचपीसीएल 8% ऊपर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जब से चंदन जी ने कहा है खरीदिए स्टॉक को, तब से देखिए ये स्टॉक भागता ही जा रहा है। तो 455 पे उन्होंने कहा था, भाव हो गया है 459, तो इसको तो होल्ड करना ही है। ओएनजीसी देखिए 80 रुपए पर कारोबार करता हुआ 5% ऊपर, एनएमडीसी 5% ऊपर। तो टॉप 10 में 1 2 3 4 5 10 में से 5 स्टॉक्स तो आप कह सकते हैं सरकारी कंपनियां ही हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये जब से विनिवेश वाली मामला देखिए चर्चा वापस से बाजार में चलने लगी है कि सरकार अब चाहेगी कि तेजी से विनिवेश की गाड़ी को और आगे बढ़ाए, और जब से ये चर्चा हो रही है कि अब बिडर्स हो सकता है इस महीने के अंत तक आगे आए, तब से आप देखिए बीपी में पर लग गए हैं। इस हफ्ते देखिए बीपी ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है, 25% का ओपन इंटरेस्ट। चंदन जी कैसे रीड कर रहे हैं बीपीसीएल के स्टॉक को, बताइए। और बीपी का असर एचपी पर भी देखने को मिल रहा है। आईओसी थोड़ा कम चला है, लेकिन वो भी 3.5% ऊपर है। जी देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में शानदार मोमेंटम मिला है और यहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट भी दिखा है। इनफैक्ट आप देखोगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ बड़ा मूवमेंट था और आज फॉलो अप यहाँ पे। तो इस काउंटर में लगभग पोटेंशियल है कि 450 तक के लेवल बनेंगे और इवन उसके ऊपर 470 तक के लेवल भी बन सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट वीकली चार्ट में हुआ है और 50 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट को लगा है, काउंटर में बड़ा मोमेंटम बरकरार रहेगा। सिमिलरली आप एचपीसीएल की बात करें तो लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस तो बीपीसीएल में ज्यादा रहेगी, बट एचपीसीएल बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 235 तक के लेवल अपसाइड में बनने चाहिए। देखिए पूरा स्पेस एक्टिव होता हुआ इस समय आपको नजर आ रहा है। खबर आ रही है इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन, न्यू पीएसई पॉलिसी पर कैबिनेट नोट जारी। तो न्यू पीएसई पॉलिसी पर कैबिनेट नोट जारी, इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन के लिए ड्राफ्ट जारी किया गया है। तो आज पीएसयूज का दिन है, पॉलिसी पर 3 हफ्तों में कैबिनेट में चर्चा होगी। तो सरकार देखिए हरकत में है साफ तौर पर। ये जितनी भी खबर आ रही है देखिए वो दरअसल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए आ रही हैं। तो देखिए हरकत हो रही है दिल्ली में सरकारी कंपनियों के में, और देखिए आज सबसे ज्यादा एक्शन अगर कोई एक सेक्टर दिखा रहा है तो वो सरकारी कंपनियां दिखा रहा है। इससे पहले 2:30 बज जाए और हम ट्रेड एट 2:30 में आए, आशीष के पास चलते हैं। आशीष बताइए कौन कौन से इवेंट्स हैं शनिवार के यानी कल के जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट दिन होगा कल। वैसे पूरा हफ्ता बड़ा एक्शन पैक्ड, इवेंट पैक्ड रहा था, और कल कहां तक उसकी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट तो सब बेसब्री से इंतजार करेंगे एचडीएफसी बैंक के नंबर्स। जी हाँ। उसके अलावा Q1 में M&M फाइनेंस, IIFL सिक्योरिटीज, ट्राइडेंट जैसी कंपनीज, और Q4 के सिलान एक्सप्लोरेशन के नंबर्स। M&M फाइनेंस की रिजल्ट्स के साथ साथ बोर्ड मीटिंग है। राइट्स इशू के जरिए 3,500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल चुकी थी। अब डिसाइड करना है कि राइट्स इशू का प्राइस क्या होगा, एंटाइटलमेंट का रेशियो क्या होगा, रिकॉर्ड डेट क्या होगी, यानी कि सारी निटिग्रिटीज कल वो खुलासा होता हुआ नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस की बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग में ये लोग शेयर होल्डर्स की मंजूरी मांगना चाहते हैं। दरअसल बोरोइंग पावर जो है बोर्ड की 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए करने के लिए, और दूसरा स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करने की तैयारी हो रही है। तो शायद शेयरों का विभाजन होता हुआ आपको नजर आए। तो मुथूट देखिए चली इसलिए रहा है। आप दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार प्लीज चार्ट इसका, और एचडीएफसी बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए कल का दिन शनिवार का दिन, तो आशीष के ट्विटर हैंडल पर नजर रखिएगा। आशीष सॉरी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इन इवेंट्स को, तो सीएनबीसी आवाज के ट्विटर हैंडल पर नजर रखिएगा, क्योंकि सोमवार को इनके ऊपर हम रिएक्शन दे रहे होंगे। लेकिन आशीष मुझे याद है 3 दिन से हम कह रहे हैं एचडीएफसी बैंक में बहुत गिरावट हो चुकी है, मत अब बेचिएगा इस स्टॉक को। मुथूट फाइनेंस मुझे याद है राजेश सतपुते जी का आज सुबह का कॉल था और वो ये कह रहे थे कि इसमें पैसा बनेगा। प्रॉफिट बुक कर लें क्या या बने रहें? राजेश पालविया जी ये सवाल आपसे मुथूट के लिए खास तौर पर, और उसके बाद फिर मैं एचडीएफसी बैंक पर भी आता हूं। हेमंत जी देखिए रैली तो काफी अच्छी हो चुकी है, स्टॉक ने एक बार 1200 का लेवल भी क्रॉस किया है ड्यूरिंग द डे। मुझे लगता है कि जिनका लोअर साइड का लिया हुआ उन्हें पार्टली प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अब इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 1270 के आसपास, वो एक इसके लिए एक हर्डल जैसा काम करेगा। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने लोअर साइड पे लिया एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले, और मुझे लगता है कि ये वापस लोअर साइड में अगर ये स्टॉक मिलता है
1150 1140 की रेंज में, तो वहां पे वापस एक अच्छी एंट्री का मौका मिलेगा, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड देखें तो पॉजिटिव है। ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल होल्ड करें, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इसमें बिल्कुल रखें, कोई भी करेक्शन आएगा तो ऐड करें, अभी यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। HDFC बैंक पर भी एक राय दीजिए राजेश अग्रवाल साहब, क्योंकि ये स्टॉक पर हम कल भी चर्चा कर रहे थे इसी शो में, और तब भाव था 40 के आसपास का। हम लोग कह रहे थे कि HDFC बैंक को आप खरीद लीजिए। दिखाई डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज चार्ट, और उसके बाद HDFC बैंक दिखाई डायरेक्टर साहब प्लीज। तो आप देखेंगे कि 1040 के आसपास हमने कल कहा ले लीजिए इस स्टॉक को, छोड़िए मत। तो कल भागा ये सेकंड हाफ में, और आज फिर देखिए खुलने के बाद ये शेयर दिन के हाईज के आसपास कारोबार कर रहा है। अब दिखाइए डायरेक्टर साहब एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन, तो आपको नजर आएगा जैसा कल ये कंट्रीब्यूट कर रहा था, करीब करीब 100 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से था, देखिए वैसा ही लगभग आज भी इसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आता हुआ। तो बैंक निफ्टी शायद हरे निशान में नहीं होता अगर HDFC बैंक आज 110 पॉइंट ऊपर नहीं होता। तो देखिए 70 पॉइंट ऊपर है इस समय बैंक निफ्टी। पूरा योगदान, सबसे ज्यादा योगदान HDFC बैंक की तरफ से ही आता हुआ आपको नजर आ रहा है। अग्रवाल साहब, राजेश जी बताइए आपका व्यू HDFC बैंक पर। देखिए, हम बहुत बुलिश है। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में किसी को निवेश करना हो तो 2 ही 3 बैंक हैं जो कि इस वक्त भी अच्छे लगते हैं, इतनी वैल्यूएशन बढ़ जाने के बाद भी, वो है HDFC बैंक या कोटक बैंक। अगर आप HDFC बैंक की बात करो तो तिमाही दर तिमाही वर्षों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रही है, फिर वो चाहे डिपॉजिट्स की हो, एडवांसेस की हो, लाइबिलिटीज अच्छी हैं, एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि हर पायदान पे ये खरा उतरता है। बहुत की बात करूं, अगले हफ्ते में अगर नतीजे सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर से 50-60 रुपए ऊपर हो सकता है। बट लंबी अवधि के लिए 1.5 साल के लिए कोई को लेना हो तो बिल्कुल यहाँ निवेश की सलाह रहेगी। चलिए, तो HDFC बैंक 1080 अभी भी दिन के हाईएस्ट क्लस्टर पर ट्रेड कर रहा है, और इस बीच अगर आप देखें तो HDFC की सारी कॉल्स में हेमंत काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तो शायद ट्रेडर्स बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। चलते हैं आशीष के पास और कुछ ट्रिगर्स समझने के लिए, जिसमें कि एक वो बता ही चुके हैं HDFC बैंक, मुथूट फाइनेंस और साथ ही साथ M&M फाइनेंस, लेकिन आशीष और बड़े ट्रिगर्स जो कि अगले हफ्ते दस्तक देंगे बाजार पे। हाँ, तो सैटरडे की हमने बात करी। अगले हफ्ते ध्यान रखें जो रिजल्ट सीजन है Q1 का वो पेस पिकअप करेगा, और हम IT के बियॉन्ड बाकी सेक्टर की दिग्गज कंपनीज पे भी हम फोकस करने वाले हैं। साथ साथ कोरोना वायरस के अपडेट्स पे नजर होगी, और शायद बाजार ज्यादा फोकस करेगा उस वैक्सीन डेवलपमेंट में जो दुनिया भर से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो सोमवार को सबसे पहले रिजल्ट्स के लिहाज से ACC और SBI कार्ड्स के नंबर्स आने हैं। SBI कार्ड अब ऑलमोस्ट 750 पे पहुंच चुका है, अपने हाईस की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान रखिए, लंबे अरसे बाद रिटेल इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे थे इस भाव का। बोर्ड मीट है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स की 150 करोड़ रुपए फंड रेजिंग पर, जिसमें एक विकल्प राइट इशू का है। बलरामपुर चीनी बायबैक जो ऑफर है वो खुलने जा रहा है। ये सब सोमवार को होगा। मंगलवार को एक बहुत बड़ा रिजल्ट हैवी डे है, तो HUL, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन सब के Q1 नंबर्स आने हैं। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को डाप रखिएगा, क्योंकि इसी दिन HDFC लाइफ, ICICI प्रू और SBI लाइफ के नंबर्स भी आने हैं। हम लोग रेलवे की वो फर्स्ट प्री बिड मीटिंग की बात कर रहे थे, वो मंगलवार को स्केड्यूल्ड है। AGM से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और HDFC लाइफ की। इसके अलावा वेडनेसडे को Q1 नंबर्स आएंगे L&T के और बजाज ऑटो के। इसके अलावा वेदांता को रडार पर रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग होनी है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर रखा था उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट वेदांता के अगेंस्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट के आउटकम के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गई है। दरअसल 499 मिलियन डॉलर्स की रिकवरी को लेकर सवाल है। रावा ऑयल फील्ड्स में 198 मिलियन डॉलर्स पे कैप करा था गवर्नमेंट ने, इन्होंने 499 मिलियन डॉलर्स क्लेम करे थे, तो 300 मिलियन डॉलर्स का मामला है, आउटकम अवेटेड होगा। AGM बजाज ऑटो की है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल का जो राइट इशू चल रहा है वो वेडनेसडे को बंद होने जा रहा है। थर्सडे को वीकली एक्सपायरी, Q1 नंबर्स आएंगे HDFC AMC के, AGM होगी टाटा JSW स्टील की, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग हियरिंग लाइंड अप है, BS4 व्हीकल का केस। आपको याद होगा फाडा को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाई थी कि जो रिलैक्सेशन उन्होंने दिए थे BS4 व्हीकल्स की सेल और रजिस्ट्रेशन को लेकर, वहां पे डीलर्स ने तमाम रूल्स को फ्लाउट करा था। अब वो उस पर अब फर्दर सुनवाई होनी है, और वो जिस दिन पहला जजमेंट
रिजल्ट, पहला जो बातचीत सामने आई थी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, तो आपको याद होगा ऑटो स्टॉक्स में किस तरह की पिटाई हुई थी। फ्राइडे हफ्ते का कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन, Q1 के नंबर्स आने आईटीसी के और JSW स्टील के, साथ साथ Q4 के नंबर्स होंगे जी एंटरटेनमेंट के। अच्छा, इसके साथ साथ फ्राइडे है, एक बात और बता दूं, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत साहब की जो लास्ट मूवी जिन पे उन्होंने काम करा था, दिल बेचारा, वो रिलीज होने जा रही है डिज्नी हॉटस्टार पे। ओके, तो दिल बेचारा जरूर देखेंगे हम सब लोग। लेकिन आपने जो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लोग पूरे हफ्ते के इवेंट्स आज क्यों बता रहे हैं। देखिए, ये जानना इसलिए जरूरी होता है वीरू, आप देखिए, कल हम लोग इस शो में बता रहे थे ब्रिटानिया लेकर जाइए, और हम लोग कह रहे थे नंबर्स अच्छे आएंगे। आज देखिए ब्रिटानिया का चार्ट, तो जिन्होंने कल खरीदा उन्हीं को फायदा हुआ है। आज सुबह आप खुलने के बाद अगर आपने खरीदा, दैट साहब एक बार ब्रिटानिया का इंट्राडे चार्ट लाइए ताकि ये देखिए, अगर आपने सुबह इसे आज खरीदा तो फिर क्या हुआ, आप अभी भी फंसे हुए हैं। तो ये रिजल्ट पे हमेशा ऐसा ही होता है, एक दिन पहले, और बहुत अच्छे नंबर्स हैं ब्रिटानिया के, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो स्मार्ट मनी होती है, जो हॉट मनी होती है, वो एक दिन पहले एंट्री करती है। तो इसीलिए हम सोचते हैं आपको क्यों ना स्मार्ट बनाया जाए, पहले से क्यों ना बताया जाए लोग क्या सोच रहे हैं, और आपको आगे क्यों ना रखा जाए। तो हमारी कोशिश यही है। तो ब्रिटानिया आज खरीदने का दिन नहीं था, आज हमने सुबह से एक बार भी नहीं कहा ब्रिटानिया खरीद लीजिए, अच्छे नंबर्स के बाद भी नहीं कहा। इनफैक्ट एक और चार्ट आपको दिखाता हूं ताकि आपको और समझ में आए इस लिंक का महत्व क्या है जो आशीष ने आपके सामने पेश किया है। डॉक्टर साहब, HCL टेक का चार्ट दिखाइए, और कल का चार्ट आपको याद होगा, कल अच्छी रैली देखने को मिलती, परसों से हम कह रहे थे नतीजे अच्छे आएंगे। HCL टेक दिखाइए, आज नंबर्स के बाद बढ़ा नहीं है वो स्टॉक। आज सुबह हमारी राय वीरू बिल्कुल साफ थी, नतीजे आ चुके हैं, आप लोगों को आज प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऐसे बाजार में जहां 250 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है, HCL टेक लाल निशान में 0.5% नीचे है। तो देखिए, इसीलिए हमेशा नंबर्स को नंबर्स से पहले खरीदिए, और दोनों ही कंपनियों के नंबर्स इतने बढ़िया आए हैं जिसका हिसाब नहीं। तो नंबर्स से पहले स्मार्ट मनी एक्टिव हो जाती है और नंबर्स के बाद प्रॉफिट बुक कर लेती है। तो नंबर्स का दिन से पहले वाले दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए दरअसल ये मेहनत करके आशीष आपको लिखा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें आपके रडार पर होनी चाहिए। आशीष बताइए प्लीज। इवेंट में एक और बताइए। कंफ्यूजन था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3rd वीक ऑफ जुलाई को AGR की फिर से हियरिंग होगी। अब कंफर्मेशन आ गया है, मंडे को हियरिंग शेड्यूल्ड है, तो टेलीकॉम कंपनी रडार पर रखिएगा, दोपहर 2 बजे वो हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होनी। तो दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में वो हियरिंग भी होने वाली है। लेकिन एक इस सब चलते 2:30 का ट्रेड रह गया है, 2:30 का ट्रेड ले लेते हैं। राजेश पालविया जी से पूछते हैं कि वो ट्रेड एट 2:30 क्या देना चाहते हैं। और चंदन जी की मैं तारीफ करूंगा इस बात के लिए क्योंकि सुबह सुबह वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था SBI लाइफ खरीदिए, SBI कार्ड्स खरीदिए, और देखिए SBI कार्ड्स दिन के हाईस पर है। इसके नतीजे जो हैं वो दरअसल आने वाले हैं अगले हफ्ते, तो उससे पहले देखिए वो कह रहे थे खरीदिए। और एक बार डॉक्टर साहब दिखा दीजिए, उसके बाद फिर राजेश पालविया जी के पास चलते हैं। देखिए, तो सुबह अगर आपने 10 के दमदार ट्रेड्स में खरीदा, ये शेयर ऊपर है। तो यही मैं कह रहा था कि नतीजों से पहले जो है वो एक्शन आपको जरूर पकड़ना चाहिए, और तब पकड़ना चाहिए जब हमारे एक्सपर्ट आपको कह रहे हैं। बहरहाल काफी हो गया खुद का चैनल का प्रेज करना, बढ़ते हैं आगे और पूछते हैं कि इस समय का ट्रेड एट 2:30 क्या हो सकता है। पालविया साहब बताइए, कहां नजर है आपकी? इंश्योरेंस पैक से ICICI प्रू काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में देखें तो करीब 5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और जिस तरीके से डेली चार्ट पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट दिया है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहां से बाय करना चाहिए। 455 तक के टारगेट मुझे लगता है कि ICICI प्रू में देखने को मिलना चाहिए। 434 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक को बाय करने की सलाह रहेगी ट्रेड एट 2:30 में। ये अभी आशीष बता रहे थे ट्यूसडे को नतीजे हैं, तो एक्शन वही है नंबर से पहले का, और देखिए हमारे एक्सपर्ट उसको पकड़ रहे हैं। जी हाँ, ICICI प्रू आपके स्क्रीन पर आप देखें 440 के स्क्रीन के स्तर पे ट्रेड करता हुआ, और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में अभी भी है, और करीब 455 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस करीब 434 का रखिएगा। इस बीच आप जो हमारा HDFC बैंक का आशीष का नंबर्स का एनालिसिस था, और कल की जो हमारी अप्रोच थी ना हेमंत, वहां से एग्जैक्टली हमने करीब 1050 पे, कल मुझे याद है 2:10 पे डिस्कशन शुरू किया था, और वहां से अब तक 30 रुपए का मुंह दे चुका है। तो HDFC बैंक पे अपनी नजर जरूर गड़ाए रखिएगा, क्योंकि 10 रुपए कम मत करिए प्लीज, मुझे याद है करने की कोशिश कर रहा है, तो है 1040 वीरू, ऐसा मत करिए, 10 रुपए कम मत करिए प्लीज। हाँ, HDFC बैंक पे मैं
नहीं, मैं फ्यूचर के, मैं HDFC बैंक का जिक्र जानते हैं हेमंत, इसलिए कर रहा था जी, क्योंकि ये जो कैंडल है ना वो बहुत सरप्राइज कर रही है मुझे। और मैं बैंक निफ्टी में देख रहा था कि पुट राइटर्स जो हैं वो 21,500 21,600 की रेंज में आ रहे हैं। तो मैं एक ट्रेड ऐड और करवा लेता हूं। चंदन प्लीज, मैंने आपने फ्यूचर्स का जिक्र किया, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का जिक्र किया, मुझे लग रहा है कि कोई स्टॉक जो कि शायद निफ्टी बैंक का ट्रेजेक्ट्री पूरी चेंज कर सकता है वो यही स्टॉक है। इसका कोई कॉल ऑप्शन बताइए इस इवेंट को प्ले करने के लिए। 1100 की या फिर 1120 की कॉल ले लें क्या? मेरा ध्यान हट ही नहीं रहा HDFC बैंक से इस वक्त। जी मेरे हिसाब से यदि HDFC बैंक को चलना है तो यही राइट लेवल होगा, क्योंकि HDFC बैंक पिछले 3 वीक 4 वीक के पॉजिटिव मोमेंटम के बाद में इस वीक में, यानी कि पिछले 4-5 दिनों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी और कल एक हैमर पैटर्न बना और 50 दिन के मूविंग एवरेज को होल्ड किया। आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बन रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट कर रहा है। प्राइस सेक्टर बता रहा है कहीं ना कहीं इस काउंटर को जो रिसेंट स्विंग आई है वहां तक ले जाना चाहिए मिनिमम, तो जो लगभग 1120 है और 1125 है और उसके ऊपर 1150 तक के लेवल बनना चाहिए। तो यहाँ पे सलाह यही रहेगी कि HDFC बैंक का जो 1100 का कॉल है वो ले ले। मेरा मानना है कि इस कॉल को डबल होने की पूरी संभावना है। जरूर ध्यान रखें, हो सकता है रिजल्ट के चलते थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, पर ओवरऑल इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी इस काउंटर में नहीं रहता है। तो 1100 की कॉल लेने की सलाह है कि काउंटर में 1125 और 1150 तक के मोमेंटम जरूर बनने चाहिए। तो HDFC बैंक, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए जरूर। और देखिए एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, चीन से होने वाले FDI पर शिकंजे की तैयारी हो रही है। तो देखिए ये बात तो पहले भी एक बार चल रही थी, मुझे याद है जब भारतीय बाजारों में बहुत तेज गिरावट आई थी और दुनिया भर के बाजारों में गिरावट आई थी, तो फिर एक बैंक में आप सबको याद ही होगा शेयर्स खरीदे गए थे। उसके बाद FII के रूट के ऊपर पड़ोसी देशों के कुछ प्रतिबंध लगे थे और अब FDI रूट के ऊपर भी देखिए प्रतिबंध लगने की तैयारी हो रही है। नियमों के तहत चीन पाकिस्तान से निवेश पर मंजूरी लेनी होगी। चीन से होने वाले FDI पर शिकंजे की तैयारी है, जरूरी भी है क्योंकि देखिए काफी रास्तों से डेट के जरिए दरअसल कंपनियों में डेट देकर देखिए फिर बाद में इक्विटी में कन्वर्जन हो रहा था, तो ये एक समस्या हो रही थी। तो चीनी कंपनियों के ऊपर देखिए और शिकंजा कसा जा रहा है। चीन और पाकिस्तान खासतौर पर पड़ोसी देशों के से जो FDI आ रहा है उसके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी है। तो चीन से कर्ज का ECB से नियमों पर शिकंजा है। तो वही बात जो देखिए हम अभी कह रहे थे, तो ये अच्छी बात है कि चाइना से आने वाले FDI के ऊपर सरकार अब सतर्क होती हुई नजर आ रही है। अच्छी खबर है ये, इससे घबराना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग देखिए आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और इस तरह की खबरें दरअसल बाजार जो है और बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पॉजिटिवली ही लेंगे। तो सरकार बहुत तेजी से इस समय देखिए काम कर रही है और हर फ्रंट पर काम करती हुई नजर आ रही है। अच्छा, थोड़ी देर पहले आशीष ने HUL की बात की थी और HUL की बात हम लोग ने आज दिन में भी करी है। वीरू भी थोड़ी बहुत देर पहले कर रहे थे HUL की बात। जिस हिसाब से नतीजे ब्रिटानिया के अच्छे आए हैं और HUL बढ़ रहा है, देखिए अब HUL के नतीजे अगले हफ्ते आएंगे 21 तारीख को। ये बताइए HUL से भी बढ़िया नतीजों की एक्सपेक्टेशन रखी जाए क्या? और HUL आपको अग्रवाल साहब इस भाव पर पसंद है? देखिए, दो ही चीज ऐसी हैं जो इस पूरे लॉकडाउन में जिनका कंजम्पशन बढ़ा, एक तो FMCG का और एक डेटा का। FMCG में अगर आप देखो तो मार्केट लीडर HUL होने के कारण से बड़ा बेनिफिशियरी यही रहा, लेकिन वैल्यूएशन जो है 50-60 की पी पे मुझे उतने कंफर्ट नहीं दे रहे हैं। इससे बेहतर ऑप्शंस मार्केट में है, जैसे कि मैरिको हो या ITC हो, जो बहुत लोअर वैल्यूएशन पे। मैं ये नहीं कहता कि HUL खराब कंपनी है या निवेश नहीं करना चाहिए, बट गिरावट में खरीदारी की सलाह दूंगा। निवेश के लिए मैं समझता हूँ ITC या मैरिको, जो कि FMCG में बड़े प्लेयर हैं, इनको इनमें तवज्जो देनी चाहिए और ITC खास करके, क्योंकि टोबैको पे इनकी जो डिपेंडेंस थी वो कम होती जा रही है और FMCG पे बढ़ती जा रही है। इस वजह से मैं समझता हूँ ITC बहुत अंडर वैल्यूड है। दूसरे अगर आप देखो तो इस वक्त भी P 12-14 की P पे ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, डेट फ्री है, ट्रेजरी में बड़े पैसे हैं। मैं समझता हूँ ITC एक बेस्ट पिक रहेगी। ITC आपको पसंद है अब, लेकिन HUL ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और देखिए ये स्टॉक भी भागता हुआ नजर आ रहा है। एक काम करते हैं, यहां पर चंदन जी से पूछते हैं। चंदन जी, HUL पर आपकी राय क्या है? जिस हिसाब से ये शेयर चल रहा है, कौन से लेवल से अचीव हो सकते हैं?
जी देखिए, एचयूएल की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे एफएमसीजी काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है। चाहे आप डाबर की बात करें, ब्रिटानिया की बात करें, एचयूएल की बात करें, और एचयूएल सबसे सेफ और स्टडी है। जरूर पिछले कुछ महीनों में जिसकी वजह से काउंटर ने डाउन टिक देखे थे, पर उससे पहले कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मेंस करता था। इस काउंटर में अपमूव बनना चाहिए, मेरे हिसाब से 2400 और 2450 तक के लेवल बनने चाहिए। काउंटर जो अभी लगभग 2327 के आसपास चल रहा है, लगभग 2270 के आसपास का सपोर्ट है, 2450 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। हेमंत, इस बीच आप देखिए एचयूएल में मूव है और हमने आज टाटा समूह की खबर पे पूरा फोकस किया था, उसका इम्पैक्ट देखिए आप। सुबह टाटा स्टील में हमने वाइब्रेंट मूव देखा, फिर हमने मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में आखिरी चंक में टाटा पावर पर डिस्कशन किया था। अब आप देखिए टाटा कंज्यूमर, प्लीज टाटा कंज्यूमर लेके आइएगा। 421 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में एक बहुत बड़े मूव के बाद ये रिट्रेस हुआ था, और रिट्रेसमेंट चैनल से बाहर निकलना बहुत अगर आप देखें एक बेहतरीन ट्रेड होता है। चंदन, मेरे को दो प्रोस्पेक्टिव से बताइएगा, या तो मैं इसका फ्यूचर लॉन्ग करूं या फिर मैं इसकी कोई कॉल लॉन्ग कर लूं। डायरेक्टर साहब, इसकी कोई कॉल दिखाइएगा टाटा कंज्यूमर की, 420 की कॉल दिखाइएगा कितने पे ट्रेड कर रही है। चंदन, क्या एक खूबसूरत ट्रेड इंतजार कर रहा है यहाँ पे, और फ्यूचर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर किसी को कम पैसे में कोई दाव खेलना है तो क्या 420 का कॉल ऑप्शन ठीक रहेगा? जी, सबसे पहले तो ये सलाह रहेगी बिना देरी किए हुए इसको बीटीएससी करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, और कल को बीटीएससी ट्रेड करे या फिर 2-3 दिन ट्रेड करे तो काफी अच्छा सेटअप है। देखिए, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, उसके बाद में डेली का जो 4-5 दिन का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम है वो रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, माइनर ट्रेंड थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और उसमें टर्न हो रहा है, साफ संकेत दे रहा है कि मेजर मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी काउंटर अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में लोग काफी यहाँ पे इंटेक्ट है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। आज का जो लो है वो 412 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा, और कम से कम 430-35 के लेवल इसमें बनने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो, और इवन आप ऑप्शन की भी बात कर रहे हो, जैसा आपने एचडीएफसी बैंक की बात की वैसा ही प्राइस सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप दोनों को कंपेयर करोगे तो उल्टा टाटा कंज्यूमर से और अच्छा लग रहा है, तो इसमें जरूर ऑप्शन ट्रेड किया जा सकता है, जिसमें लिमिटेड रिस्क भी रहेगी और मोमेंटम का फायदा भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। यहाँ पे 420 या 440 दोनों कोलों को भी बिल्कुल, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। देखिए, जब एचयूएल बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा हो, जब एचडीएफसी बैंक बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा हो, जब आरआईएल दिन के हाईस पर हो, ये रेसिपी है 11,000 की, और यही देखना चाहते थे हम इस पूरे हफ्ते। तो देखिए, धीरे धीरे करके हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार काउंटडाउन दिखाइए डायरेक्टर साहब 11,000 का, क्योंकि अब 400 पॉइंट ऊपर हो चुका है सेंसेक्स, 170 पॉइंट ऊपर हो चुका है बैंक निफ्टी, 1900 के ऊपर वापस रिलायंस इंडस्ट्रीज कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। किसी ने सोचा नहीं था अग्रवाल साहब कि इतनी तेजी से देखिए रिलायंस रिकवर हो जाएगा। सब लोग चिंता में आ गए थे एजीएम के दिन, जिस दिन करेक्शन हुआ। लेकिन देखिए, जो आप जैसे एक्सपर्ट हैं, जो सीएनबीसी आवाज पर आ रहे हैं, वो यही कह रहे थे यहां पर पैसा बनेगा, डिप्स में खरीदारी करिए। अब आप देखिए क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन के उच्चतम स्तर पर, एचडीएफसी बैंक डेज हाई पर, एचयूएल डेज हाई पर, और ये हैवीवेट्स भागते जा रहे हैं। लग रहा है आपको सोमवार को 11,000 के दर्शन होंगे? 142 अंक की दूर है हम। जी बिल्कुल होंगे। रेदर हमारा अगले वीक का जो टारगेट है वो 11,200 का है। वो सोमवार को आता है या 1-2 दिन में आता है, कहना इस वक्त मेरे लिए मुश्किल है, वो हमारे की विशेषज्ञ बेहतर बता पाएंगे, बट हमारा टारगेट 11,200 का है। और जैसा आप कह रहे हो कि जो हैवी वेट्स हैं, रिलायंस, एचयूएल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और एचडीएफसी के नतीजे जो आने वाले हैं, अगर वहां से भी सपोर्ट मिलता है तो ऑब्वियसली होता ही नजर आएगा। तो देखिए, इस पर रखिएगा नजर। आरआईएल का मूवमेंट अपने आप में देखिए ये बता रहा है कि बुल्स का पलड़ा भारी नहीं, बहुत भारी है। तो आरआईएल अगर मूव कर रहा है तो देखिए इस पर नजर होगी। और सोमवार में इसलिए बार बार कह रहा हूं, अगर एचडीएफसी बैंक ने भी कमाल दिखा दिया कल, तो फिर ये आराम से हासिल हो जाएगा। आप कह रहे हैं 12,200, 11,200। चलिए, श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। ट्रेड एट 3 भी वो देने वाले हैं। श्रीकांत जी, अब की बार 11,000 अगले हफ्ते होगा, लग रहा है आपको? हेमंत जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल होगा सर। अभी आशीष जी ने इतना बड़ा उसका एक सर्वे निकाला था और काफी बड़ा पोल किया था, और उस पोल में मैक्सिमम लोगों ने बोला था कि 11,200 आएगा। यस। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आने के पहले मार्केट करेक्ट हुआ है और फिर मार्केट चला है।
तो अभी इसमें डबल फोर्स के साथ ये स्टॉक, ये जो निफ्टी है वो 11,200 को हिट कर सकता है। और अगर आप देखेंगे कि इसके जो लीडर्स है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हिंदुस्तान लीवर है और काफी सारे फार्मा कंपनीज है कि जहां पे काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो क्लियरली लगता है कि ये 11,200 का इंडेक्स हम बिल्कुल हिट करेंगे। वाह, और आपकी बात से लग रहा है कि आज बहुत सारे बाय वाले आइडियाज हैं आपके पास, तो आप संभाल कर रखिए उन आइडियाज को। आपके पास मैं ठीक 3 बजे आता हूं, लेकिन एक स्टॉक जिसका अभी बात हम लोग कर रहे थे, SBI कार्ड, चंदन जी ने सुबह भी कहा था। चंदन जी, टारगेट क्या है ये तो बताइए, एक बार याद दिलाइए। ये टारगेट 777 का है, 777, और काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। और मेरा मानना है कि जो 2 दिन के लिए बात करें वो 777 देखे, बट पोजीशन बात करें वो 950,000 के लेवल भी देख सकते हैं। चलिए, इस बीच HDFC बैंक, हेमंत, HDFC बैंक का कमाल देखिए आप, इसने बैंक निफ्टी को डे हाई पे लाके खड़ा कर दिया है और आपके रिलायंस ने निफ्टी को इस दौर के एक और हाई पे, इंटरडे हाई हमने, हालांकि हेमंत वो आपका जो एवरेज था ना 200 सिंपल मूविंग एवरेज, उसको छुआ था, लेकिन प्रैक्टिकली अब हम इस दौर की हाईएस्ट रेंज पे हैं। SBI कार्ड्स का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन HDFC बैंक ने निफ्टी बैंक को पुश करके डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे लाके खड़ा कर दिया है। चलिए, 2:45 हो चुके हैं और अब बात करते हैं यतिन से डीलिंग रूम चेक में। एग्जैक्टली अगर आप देखें आज डीलर्स किन किन स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं, क्या बेचने की और क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं। आई थिंक यतिन है हमारे साथ मेरे ख्याल से। अब यतिन, गुड आफ्टरनून, और आज ये बताइए कि एग्जैक्टली कुछ सेल कॉल्स और बाय कॉल्स को बाइफरकेट करके बताइएगा, कहाँ पे बाय है, कहाँ पे सेल है, और स्पेशली लार्ज कैप में कहाँ पे फोकस कर रहे हैं डीलर्स इस वक्त। बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र, सबसे पहले अगर आप वायदा बाजार की बात करें तो ग्लेनमार्क और IOC ये 2 स्टॉक्स हैं जहां लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क की, जहां डीलिंग रूम्स का रिकमेंडेशन है इस करंट लेवल पे बाय करें। 5 से 7% की यहां ट्रेडिंग अपसाइड बन सकती है। आज के सत्र में स्टॉक बिल्कुल अपने डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मजे की बात यहां यह है कि लगभग 7 लाख शेयर्स, यानी कि लगभग 12% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है जुलाई सीरीज में। तो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में अगर आप देखें तो ग्लेनमार्क में बहुत अच्छी तेजी हो रही है, और यहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि कोई अनाउंसमेंट या कॉर्पोरेट एक्शन बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा IOC और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज हमने एक फेनोमिनल मूव देखा। तो अगर आप IOC की बात करें तो यहाँ डीलर्स जो है BTST स्ट्रेटेजी सुझा रहे हैं। लगभग 87 का प्राइस है, स्टॉक 3% ऊपर है। दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुकाबले इतना अंडर परफॉर्मेंस है, तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि शायद यहां से एक अपटिक दिखे 90-95 के लेवल्स तक का, क्योंकि बाइंग हो रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। और आज लगभग IOC में लगभग 60 लाख शेयर्स जो है वो जुड़े हैं जुलाई सीरीज में। तो ये अगर आप देखें कुछ लार्ज कैप्स पे देखिए जो डीलर्स की एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार, और पोजीशन को अगर आप देखें कैसी पोजीशन बिल्डअप हुई यतिन बताते हुए, लेकिन यतिन मिड कैप सेगमेंट में किन शेयरों पे डीलर्स की नजर है जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए वीरेंद्र, हमको ग्रैन्युअल्स में ध्यान देना चाहिए। काफी सारी अच्छी कवरेज आज हमने की है स्टॉक के ऊपर, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं इस तिमाही के बहुत जबरदस्त आए थे। मैनेजमेंट की गाइडेंस भी बहुत बेहतरीन है। अगर आप ग्रैन्युल्स की बात करें तो यहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि 280 से लेके 300 के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के जो की प्रोडक्ट्स है, खास करके पैरासिटामोल और जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं वो काफी बॉयंट है हेल्थ केयर सेगमेंट को लेके। और आज के सत्र में काफी HNIs जो है स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कंपनी जो है एनालिस्ट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल बहुत जल्द करेगी जहां अपना गाइडेंस शेयर करेगी। लेकिन डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां ओवरऑल बेसिस पे बहुत पॉजिटिव रुझान है। अगर आप प्रेजेंटेशन भी देखें कंपनी का तो मैनेजमेंट की कमेंट्री वहां काफी तगड़ी है। ऑलराइट, तो ये स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर डीलिंग रूम्स की नजर है, ये आपको यतिन बताते हुए। लेकिन एक बार वापस आ जाते हैं मार्केट पर और देखिए अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। अब 450 पॉइंट ऊपर हो चुका है सेंसेक्स और 10,900 को छूने के लिए बिल्कुल तैयार है निफ्टी। तो दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है और थोड़ी देर में हम आपको 2 ऐसे आइडियाज भी बताने वाले हैं जो आज आपको इंट्राडे में बढ़िया पैसा कमाकर दे सकते हैं। तो भसीन जी के भरोसेमंद शेयर
ये दो स्टॉक्स हैं, वो आपको बताएंगे। श्रीकांत चौहान जी एक सिक्सर लगाएंगे, आपको बताएंगे वो कौन सा स्टॉक है जो उनको इस समय पसंद है। ट्रेड एट 3 हम लेंगे। और ये देखिए भसीन जी, ये कैप बहुत बढ़िया लग रही है वीरू भसीन साहब की। तो भसीन साहब के पिक्स भी हम आपके सामने पेश करने वाले हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ नीरज भी जुड़ेंगे। नीरज हमें बताएंगे उनका कल का खिलाड़ी आज कौन सा है। लेकिन गजब का एक्शन भारतीय बाजारों में आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। मुथूट की बात तो हुई, 7% की तेजी देखिए उस कॉर्पोरेट इवेंट से पहले यहां पर देखने को मिल रही है। टाटा ग्रुप्स की बात भी हुई, यहां पर भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। और नतीजों पर अगर हम बात करें तो फिर फोकस में साफ तौर पर रहने वाला है ये HDFC बैंक और बाकी के HUL जैसे स्टॉक्स, SBI कार्ड्स जैसे शेयर। लेकिन टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर सोमवार को भी फोकस होगा और वो इसलिए होगा क्योंकि देखिए अब बोर्ड बैठक का आउटकम जो है वो मार्केट बंद होने के बाद निकल कर आएगा। अब राजेश अग्रवाल साहब, अगर एक शेयर आप BTST के हिसाब से ले जाना चाहते हो इस पूरे टाटा समूह में से, तो कौन सा आपको पसंद है? हिम्मत, बड़ी दुविधा की बात है क्योंकि मैं 2 स्टॉक बोलना चाहता था, आप एक बोल रहे हो तो नहीं आप 2 बताइए सर। मैं सोच रहा था जितने कम हो तो उतना इजी होता है ट्रेड लेना, लेकिन आप 2 बताइए प्लीज। नहीं ठीक है। मेटल्स में जिस तरह की मूवमेंट बनी हुई है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि टाटा स्टील ने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है पूरे मेटल्स पैक को। अगर पिछले कई दिनों के ट्रेडिंग पैटर्न को देखें तो आप, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड बन सकती है। एक तो वो रहेगा, दूसरा टाटा कंज्यूमर का रहेगा जो पिछले कुछ दिनों से दबाव में था। और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लॉकडाउन में FMCG की खपत बहुत बढ़ी है। जी हाँ। अब चूंकि ये पूरी तरीके से FMCG कंपनी बनने की और अग्रसर है तो इसको भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए और यहां भी बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। तो ये 2 स्टॉक रहेंगे इस पैक में जो देखना चाहिए। तो टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर अगर आप देखें, और टाटा कंज्यूमर DHI भी टाटा स्टील पे खैर सुबह हमने बहुत डेडिकेटेड डिस्कशन किया भी था, क्या स्ट्रॉन्ग मूव है। और वहां पे मेटल्स की खबर भी अगर आप देखें काफी अच्छी खासी इंपैक्ट डालती हुई। हेमंत, बैंक निफ्टी अब आ चुका है DHI पर 21,890 फ्यूचर्स और 10 डेमा के ऊपर एग्जैक्टली। तो वो जो शुरू में ही हमने 2 बजे HDFC बैंक पकड़ा और रिलायंस पकड़ा, उसका पूरा इंपैक्ट स्क्रीन पर विजिबल है। अच्छा, और कुछ ट्रेड्स निकालने की कोशिश करते हैं। इस बीच आप देखिए PSU बैंकिंग बास्केट, ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रही है। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा PSU बैंक पर फोकस नहीं करना है क्योंकि वो चार्ट के लिए इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन याद रखिए HDFC बैंक जो वैक्यूम क्रिएट करता है वो दूसरे स्टॉक्स पे भी इंपैक्ट डालता है। डॉक्टर साहब प्लीज जरा एक एक करके शफल कीजिए ट्रेड लेने के प्रोस्पेक्टिव से। अगर HDFC बैंक ने ये वैक्यूम क्रिएट किया है तो और कौन किन किन स्टॉक्स पे हम देख सकते हैं कि एक ट्रेड बन रहा है। HDFC बैंक, देन कोटक, फिर आप लेके आइएगा जरा एक बार इंडसइंड बैंक और फिर ICICI बैंक। श्रीकांत, एक बार टेक अपना दीजिएगा ICICI बैंक पे। सुबह इसने एक मूव जनरेट किया था लेकिन फिजल आउट हो गया। लेकिन जिस बात पे हमें फोकस करना चाहिए वो है हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस 340 350 की ट्रैजेक्टरी में। आप क्या कहते हैं, पिक करने के लिए अच्छा लेवल है क्या ये ICICI बैंक को? $200 जाना है तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आप कल के फॉर्मेशन के बैंक निफ्टी के कल के फॉर्मेशन को अगर आप देखते हो तो वहां पे क्लियर कट एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना था और आज पूरे दिन के थकावट के बाद भी बैंक निफ्टी उतना गिरा नहीं है, वापस रिकवर हो रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अगर आगे की रैली में अगर 100-200 पॉइंट अगर जोड़ने हैं तो बैंक से आएंगे और ICICI बैंक उसमें सबसे बढ़िया कैंडिडेट है। इनफैक्ट वो 305 के आसपास काफी जूझ रहा था क्योंकि 350 के करीब अगर आप देखेंगे तो एक 20-25 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा था। अभी उसने इसको ग्रैब कर लिया है, वहां पे अनवाइंडिंग हो सकती है। बिल्कुल करंट लेवल से बाय करें, 347 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं, 347 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसकी एक रेंज बनी है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस 370 के करीब जा सकता है। तो काफी अच्छा ट्रेड है, बाय करके चले। तो बाय कर चले। सुबह भी देखिए ICICI बैंक, जब हम 10 बजे का शो रैप अप कर रहे थे तब इसने बढ़िया मूव दिया था, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, वापस से देखिए दिन के हाईज पर ये शेयर आता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ICICI बैंक ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, HDFC बैंक, ICICI बैंक और बैंक निफ्टी को बुखार था वीरू। देखिए इस हफ्ते की शुरुआत में
और अगर ये बुखार उतर जाएगा तो फिर कोई रोक नहीं सकता 11,000 तक पहुंचने के लिए। आरआईएल की एजीएम होने के बाद आरआईएल बढ़िया चल रहा है और बैंकिंग स्टॉक्स में भी बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। मुझसे रहा नहीं जा रहा श्रीकांत जी, मैं आपका पिक पहले ले लूं क्या? 5 मिनट पहले आप तो तैयार होंगे मेरे ख्याल में, अभी 4 मिनट बचे हैं, आप बता ही दीजिए सर, आपका ट्रेड एट 3 कौन सा है? हेमंत जी देखिए, अभी लास्ट टाइम हमने यतीन जी को चांस दिया था, एक मौका दिया था, उन्होंने अच्छी एक सिक्सर भी मारी थी। अब मुझे लगता है कि इस बार मैं पहल कर लेता हूं। और हेमंत जी मुझे अच्छा लग रहा है, वैसे फार्मा सेक्टर में काफी बड़ा अच्छा एक ट्रेंड और एक मोमेंटम बना हुआ है और पिछले कई महीनों के कई हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक्टिविटी बनी है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से कोई अच्छा स्टॉक अगर पिक करना है, क्योंकि सिप्ला चल चुका है और इप्का लेबोरेटरीज भी चल चुका है, मुझे लगता है अभी कैडिला हेल्थ केयर है, वहां पे हमें फोकस करना है। ये जेडएस कैडिला की जो कॉम्बिनेशन है उसमें हेमंत जी ब्यूटी ये है कि अगर इसको ओवरनाइट ट्रेड अगर आप लेके जाते हो और अगर शायद वैक्सीन के बारे में अगर और कोई डेवलपमेंट्स अगर आती है तो ये स्टॉक आपको जैकपॉट दे सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, 376 377 के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले शुक्रवार को हमने पिछले मंगलवार को हमने रिलायंस का ट्रेड लिया था, क्योंकि रिलायंस की एजीएम थी वेडनेसडे को। वैसे आज मुझे लगता है कि हम कैडिला लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें 400 रुपए के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है, तो 365 के स्टॉप लॉस के साथ कैडिला को बाय करें और 400 रुपए का टारगेट रखें। 3 है कैडिला हेल्थ केयर और देखिए दिन के हाईस पर ये शेयर कारोबार करता हुआ 377 का भाव आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो फार्मा शेयर का दिन हो सकता है अगले हफ्ते, क्यों ये मैं इसलिए कह रहा हूं देखिए क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में भी अच्छा मूव आ रहा है। अब कैडिला दिन के हाईस पर कारोबार करता हुआ। अब एक बार अग्रवाल साहब से, राजेश अग्रवाल से कैडिला पर राय लेते हैं और पूछते हैं उनके फार्मा के फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं। कैडिला में खबरें भी हैं बीच में देखिए अच्छी खासी आ रही थी कि यहां पर भी देखिए वैक्सीन को लेकर तेजी से काम चल रहा है। राजेश अग्रवाल साहब आपकी राय? देखिए हम भी बहुत बुलिश हैं कैडिला पे। ऐसे पिछले कई दिनों से ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी कि ये वैक्सीन पर बहुत जोरों से काम कर रहे हैं और ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट आती है तो मैं समझता हूँ ये स्टॉक यहाँ से बहुत जोरों से भाग जाएगा। तो पहली तो मैं सपोर्ट श्रीकांत जी ने जो कहा है उसको सेकंड करना चाहूँगा ओपिनियन को कि ठीक है कैडिला बहुत अच्छा है। और दूसरा स्टॉक इस पूरे स्पेस में लेना हो तो मैं समझता हूँ बायोकॉन का रहेगा, जो बायोसिमिलर्स में बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। उन्होंने भी वैक्सीन की अनाउंसमेंट करी हुई है, सिंजिन से भी अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है। दुनिया भर में जो 10 बड़ी कंपनियां उसमें 8 इनके क्लाइंट्स हैं जो बायोसिमिलर्स बन रहे हैं, उसमें कुछ माइलाइन के साथ कुछ सैंडोज के साथ उनके करार किए हुए हैं और कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है नंबर्स में जो दबाव देखा गया था वो वक्ती तौर पर देखा गया था, बट लंबी अवधि में ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये 2 स्टॉक है जो फार्मा स्पेस में इस वक्त भी इतनी बढ़त के बाद मैं समझता हूँ फिर भी इस पे नजर रखनी चाहिए। इस बीच आप देखिए कैडिला जो अभी श्रीकांत ने ट्रेड दिया वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। अच्छा किसी सस्ते के बारे में बात करते हैं राजेश जी, मिस्टर पाल भी आया, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं आई थिंक किसी बड़े स्टॉक के ब्रेकआउट को अगर 10-20 रुपए के ऑप्शन से खेला जाए वो मैं पूछना चाहता हूं आपसे। जरा एक चार्ट पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, जरा एक लॉन्गर टर्म चार्ट लेके आइएगा SBI लाइफ का, क्योंकि HDFC लाइफ भी डे हाई पर है। SBI लाइफ के चार्ट को पहले गौर से देखिएगा राजेश, एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट, इसका पोल बहुत बड़ा था, करीब करीब 797 से लेकर 870 रुपए, 870 के ऊपर लगभग 70 रुपए। क्या इसका 900 रुपए का कॉल ले लूं क्या? करीब करीब ट्रेड कर रहा है 19 से 1950 के आसपास। जरा रीडिंग देख के बताइएगा, क्या ये नेक्स्ट वीक का एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट हो सकता है और क्या इस ऑप्शन के थ्रू चेस करना चाहिए क्या? जी हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये सेक्टर में ही कहीं ना कहीं एक बाइंग एक्शन अच्छी देखने को मिली। मैंने ICICI प्रू भी रिकमेंड किया और SBI लाइफ आपने बिल्कुल राइटली पिक किया ये स्टॉक। और जिस तरीके से ये स्टॉक में आज के सेशन में बाइंग देखने को मिला है, प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। बिल्कुल 900 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना चाहिए, जो कि 19 साढ़े 19 के आसपास है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 910 तक के टारगेट मंडे ट्यूसडे तक आते हुए दिखना चाहिए। तो ये कॉल ऑप्शन का जो टारगेट बनना चाहिए वो 32 रुपीज तक का टारगेट मुझे लगता है इस ऑप्शन में देखने को मिलना चाहिए मंडे ट्यूसडे तक। तो बिल्कुल इस ट्रेड को लेके जाना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखेंगे इस ऑप्शन को बाय करने का वो 15 रुपए का रखेंगे और 32 के टारगेट के लिए 900 रुपए का कॉल ऑप्शन 19 रुपए 50 पैसे में बाय करेंगे।
तो नजर रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले भी इसकी चर्चा हुई थी जब आशीष ने शो की शुरुआत में कहा था कि मंगलवार को नतीजे हैं इसके, और देखिए एसबीआई लाइफ चल रहा है, एसबीआई कार्ड्स चल रहा है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप एक्शन में आता हुआ। लेकिन 3 बज गए हैं, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था। भसीन साहब आपको देंगे 3 बजे 2 ऐसे धमाकेदार आइडियाज जो आपको बढ़िया पैसा बनाकर देंगे। तो पहले तो भसीन साहब से समझेंगे कि व्यू क्या है बाजार के ऊपर, और भसीन साहब का एक नारा है बड़े दिनों से, अब की बार 11,000, और देखिए ये अब आने ही वाला है, बिल्कुल हम इसके करीब खड़े हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक नए सेगमेंट की शुरुआत की जाए। 3 बजे हर रोज भसीन साहब हमें जो हमारे साथ जुड़ने के बाद बताएंगे 2 ऐसे आइडियाज जो उनको इस समय समझ में आ रहे हैं, और इसके ऊपर हम रिव्यू भी करेंगे अगले ट्रेडिंग सेशन पर। तो भसीन साहब सबसे पहले शुक्रिया, और हमने इस सेगमेंट का नाम रखा है भसीन जी के भरोसेमंद शेयर। तो बी फॉर भसीन, बी फॉर भरोसा, तो हमने सोचा ये नाम रखना शायद सही होगा। उम्मीद है आपको ये नाम पसंद आया होगा भसीन साहब। हाँ हेमंत जी, थैंक यू सो मच। लेकिन देखिए शेयर बाजार है और ये हमेशा आपको निराश करती है। हमारी कोशिश कायम रहेगी और आपका पूरा हम एफर्ट लगाएंगे कि आप लोग कमाए। आपने देखा है 3.5 महीने से आपके साथ जुड़ रखे हैं और ये अब आपने डेली किया है, तो माय बेस्ट एफर्ट्स टू गाइड द इन्वेस्टर्स एज माय बेस्ट एबिलिटी। नहीं बिल्कुल सर, आपके जो कॉल्स होते हैं वो बहुत ही दमदार होते हैं, और हमने इसको क्लोजली ट्रैक किया है, और आपने हमेशा चौके छक्के लगाए हैं इस बाजार में। तो हमने सोचा ये सेगमेंट क्यों ना शुरू किया जाए, और एम यही है कि हमारे जो दर्शक हैं वो खूब बढ़िया मुनाफा कमाकर जाएं। तो भसीन साहब पहले तो मार्केट पर व्यू बताइए, जिस हिसाब से हम इन स्तरों पर इस समय खड़े हुए हैं। आरआईएल पार्टिसिपेट कर रहा है, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं कल, और अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब व्यू क्या है अगले हफ्ते के लिए? आपको याद है हेमंत जी, मैंने कहा था सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई 3rd वीक में 11,000 आएगा। 2 हफ्ते आज निकल जाएंगे, अगले हफ्ते अगर भगवान ने कहा तो 11,000 जरूर आ गया, और उससे भी ज्यादा। इट इज नॉट जस्ट रिलायंस, इट्स द ब्रॉडर मार्केट विच इज आउट परफॉर्मिंग। और मुझे बहुत जो अंडर परफॉर्मिंग थी वो आज दिख रहा है। आपसे सुबह बीपीसीएल एचपीसीएल में कब से बोलता था कि हुआ था इनकी ग्रोथ, आज वो चल रहे हैं, और आज भी हमें लगता है पीएसयूज में शुरुआत है। तो अब आप कहेंगे तो मैं 2 आइडियाज दूंगा। सर बिल्कुल बताइए प्लीज, पहला आइडिया बताइए। तो पहला है सर स्टेट बैंक, 186-87 का भाव है, 180-150 का स्टॉप लॉस, 198 to 200 का टारगेट बाय द नेक्स्ट वीक। दैट वुड बी माय फर्स्ट पिक। तो एसबीआई, एक सेकंड सर, जरा मैं एक बार फिर से इसको चाहता हूं कि हमारी जो टीम है इसको लिख के बता दे। एसबीआई एक बार मुझे प्लीज लिखाइए, क्योंकि आपने बड़ी स्पीड से बता दिया। एक बार मैं लिख के दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। एसबीआई का भाव एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज दिखा दीजिए, टारगेट बताइए सर, और स्टॉप लॉस एक बार प्लीज फिर से दोहराइए प्लीज। सर 186 to 187, स्टॉप लॉस इज 180-150, टारगेट 198 to 200। 198 to 200 टारगेट है, और स्टॉप लॉस 181 का रखिए। बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी एसबीआई में। ये देखिए प्लेट आपके सामने आ गई, इसका पिक्चर खींच के रख लीजिए, इसके ऊपर नजर होगी। और एसबीआई देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ के बाद देखिए अब एसबीआई में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो भसीन साहब के भरोसेमंद पिक में पहला पिक एसबीआई है। अगला शेयर बताइए सर। सर अगला शेयर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है, लेकिन ये उनके लिए है जो एक बहुत ही बढ़िया शेयर में रहना चाहते हैं। कोल इंडिया, 128.5 का भाव है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस और 140 का टारगेट। 10% का अपसाइड आपको दिख जाएगा इन द नेक्स्ट 1 मंथ। ओके, तो कोल इंडिया ये दूसरा स्टॉक है जो आपको पसंद है, और यहां पर भी आपको लगता है अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो 140 तक के लेवल्स के साथ आप कोल इंडिया में खरीदारी कर सकते हैं। तो ये हैं 2 बेहतरीन स्टॉक्स। और भसीन साहब मैं देख रहा हूं ये दोनों पीएसयूज हैं, तो लग रहा है पीएसयूज में एक्शन रहने वाला है अगले हफ्ते फिर। अरे सर शुरुआत है। पीएसयूज विल टेक द इंडेक्स टू 10,000 and 11,000 and beyond and participate. HP, BP, 10% yield in कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी, स्टेट बैंक। आपने ज्वेल्स को एकदम कोड़ियों के भाव रख रखा है, कैसे नहीं पार्टिसिपेट करेंगे सर? सरकार की सारी दिशाएं उस तरफ हैं। आई एम वेरी बुलिश ऑन द पीएसयू फैक्टर। चलिए, तो इन स्टॉक्स के ऊपर नजर रहेगी। शुक्रिया भसीन साहब समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हर रोज 3 बजे ये सेगमेंट जरूर देखा करिए। भसीन साहब आपको बताते हैं 2 ऐसे स्टॉक्स जो सबसे दमदार प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार हैं। एसबीआई पर एक टेक्निकल टारगेट्स क्या निकल कर आ रहे हैं पूछते हैं, और मुझे याद है एसबीआई को काफी क्लोजली राजेश पालिया जी भी ट्रैक कर रहे हैं।
राजेश जी, एसबीआई में देखिए अभी अभी एक मूव बनना शुरू हुआ है, ये बताइए ये स्टॉक कहां तक जा सकता है? जी बिल्कुल हेमंत जी, जिस तरीके का सेटअप है एसबीआई का, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में बहुत जल्द हमें 200 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक ने कंसोलिडेशन ऑलरेडी किया है और चार्ट पे जिस तरीके का सेटअप है उसमें बिल्कुल ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ये स्टॉक। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जैसे ही 188 190 का जोन क्रॉस करेगा तो बहुत शार्प अप मूव इसको 200 की तरफ लेके जाएगा। 200 के लेवल के बाद ये स्टॉक में एक नया फ्रेश बाइंग एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो शॉर्ट पोजीशन अभी भी कॉल ऑप्शन में वो कहीं ना कहीं अनवाइंड होती हुई दिखेगी और वो शॉर्ट कवरिंग का मूव स्टॉक को 215 के जोन की तरफ लेके जाएगा। स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि बिल्कुल इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें, ये स्टॉक बहुत जल्द 200 के लेवल क्रॉस करते हुए दिखना चाहिए। ओके तो इस बीच हेमंत, एसबीआई टिक बाय टिक चार्ट्स पे देखिए आप, डे हाई की ट्रेजेक्टरी पे भसीन साहब के बोलते साथ आके खड़ा हो गया 187.90 और कोल इंडिया करीब 129.60। क्या वॉल्यूम जनरेट हुए हैं भसीन साहब की, अगर आप देखें रिकमेंडेशंस पे तो डे हाई की ट्रेजेक्टरी पे कोल इंडिया और साथ ही साथ एसबीआई डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। अच्छा अब आप देखिए पूरा, एक बात बस और जोड़ देता हूं, मुझे याद है श्रीकांत जी एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ, इन तीनों को खूब क्लोजली ट्रैक कर रहे थे। श्रीकांत जी मुस्कुराएंगे अभी इस समय। श्रीकांत जी थोड़ी याददाश्त मेरी ज्यादा तेज है, मुझे याद है आपने भी ये कहा था कि आपको भी ये शेयर पसंद है, एक टिप्पणी आपकी तरफ से भी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट हेमंत जी जब हम स्टूडियो में बैठते थे एक साथ तब आप मुझे हमेशा ऑफर करते थे और आपके पास रहते थे आलमंड्स और कुछ बादाम, पीनट्स और यस कैशू नट्स भी रहते थे आपके पास, तो क्यों ना होगी आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग। बिल्कुल, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो मार्केट इतना ब्रॉड बेस हो गया है और इतने यानी क्या हो रहा है कि इस बार जो पार्टिसिपेंट्स है मार्केट के उनका सबसे पहले 70-75% कॉन्फिडेंस है कि वो लार्ज कैप में सबसे पहले काम करेंगे। अगर कहीं से भी रिकमेंडेशन आता है तो वो काम कर लेते हैं, और मिड कैप में भी आप ऐसा कर रहे हो कि चुनिंदा मिड कैप को पेश कर रहे हो, तो काफी अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना है मार्केट में। और मार्केट में जो कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ जाता है तो फिर मार्केट अपने हाइस को क्रॉस कर लेता है। एसबीआई नो डाउट मुझे लगता है कि उसमें एक अच्छा खासा एक डायमेट्रिक फॉर्मेशन बना है, और ऐसे फॉर्मेशन के बाद ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है। प्रीवियस हाई में से कि जो अभी लेटेस्ट बना था वो, और 205-206 के करीब का उसमें हाई बना था, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये स्टॉक 206-207 के लेवल्स को क्रॉस करेगा। और अगर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो मुझे लगता है कि आज के लोज के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करें। आज के लोज है कुछ 185 के, आई थिंक 3 रुपए का ही तो स्टॉप लॉस है, इसे बाय करके चले। और यहाँ पे टारगेट्स जो रखने हैं वो 206 से लेकर 207 के रखने हैं, तो काफी अच्छे टारगेट्स बन सकते हैं इसमें। साथ ही साथ मुझे लगता है कि एसबीआई लाइफ 1000 रुपए के टारगेट्स है, और एसबीआई कार्ड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो पूरा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है। और मैंने जितने भी स्टॉक्स अपने आईपीओ प्राइस को क्रॉस होते हुए देखे हैं उन सब में बहुत बड़ी तेजी बनती है, और वो काफी रेयर फिनोमिना होता है कि अगर अपनी आईपीओ प्राइस को छोड़ के अगर स्टॉक लंबा गिर जाए और उसके बाद उसके हाई को क्रॉस करे, ये बहुत ही मुश्किल होता है, काफी रेयर फिनोमिना होता है। बट जब भी होता है आई एम वेरी मच और उसके बाद बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि एसबीआई कार्ड्स भी आने वाले कुछ महीनों में 1000 के करीब जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट्स आसपास में ही, अभी आशीष जी ने बताया था, मुझे लगता है ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लेगा। चलिए एक और चीज जो आपने देखी हेमंत आज, वो है इवेंट्स टू वॉच, जो हमने शुरू में ही किया ठीक 2 बजे, उसका इंपैक्ट देखिए आप। अब आप देखिए जरा M&M फाइनेंस 100 डेमा के ऊपर डे हाई की ट्रेजेक्टरी पे आके खड़ा हो गया है। ये अगर आप मान के चल रहे हैं हेमंत तो इस वक्त बाजार में सबसे अच्छे ब्रेकआउट्स की श्रेणी में ये स्टॉक है M&M फाइनेंस डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। और अच्छा एक बार M&M को भी देखिए, ये भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। कल जब हम बात कर रहे थे ट्रेलर्स वाली खबर के ऊपर, जो कि चाइना से जो इंपोर्ट होते हैं ट्रेलर्स, उनको रेस्ट्रिक्ट करने वाली खबर पे, उसके बाद इस मूव को हमने पकड़ा था। डे हाई की ट्रेजेक्टरी में दोनों स्टॉक्स। आई थिंक मिस्टर पालविया, आपकी राय जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे, इन दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय क्या है, और बीटीएसटी के प्रोस्पेक्टिव से भी क्या इसको देख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, M&M में तो एक वी शेप रिकवरी वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो पूरी वी शेप रिकवरी हुई है स्टॉक में, जो करेक्शन आया था। और जिस तरीके से ये स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया ऑटोमोबाइल पैक में, ये स्टॉक में बिल्कुल 600 रुपए के ऊपर ये स्टॉक अब बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल M&M को तो बीटीएसटी करके ही जाना चाहिए।
कॉल ऑप्शन में 600 का कॉल ऑप्शन भी बाय किया जा सकता है, 13 रुपए के आसपास है। जो डायरेक्ट फ्यूचर बाय कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 582 का, टारगेट होंगे 605 तक के। कॉल ऑप्शन जो 600 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 13 रुपए में, उसके स्टॉप लॉस होंगे 9 रुपए के, टारगेट होंगे इसमें 18 और 20 रुपए के। M&M फाइनेंशियल को अगर देखें तो ये स्टॉक का जो सेटअप है, ये स्टॉक में एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे हुआ था। इस वीक में अगर हम देखें जिस तरीके की वॉलेटिलिटी थी, स्टॉक ने एग्जैक्टली उसकी नेकलाइन को रिटेस्ट किया और वहां से वापस स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके वापस एक रिन्यूड बाइंग एक्शन दिखाई है। तो जिस तरीके का M&M फाइनेंशियल का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है इसको 203 रुपए के स्टॉप लॉस से BTST किया जा सकता है। इवन उसके नीचे भी अगर फिसलता भी है तो भी स्टॉक का सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये स्टॉक में जो पोटेंशियल है अभी यहां से चार्ट पैटर्न के हिसाब से 225 230 तक के मूव आने के इसमें पोटेंशियल दिखते चार्ट के हिसाब से, तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए M&M फाइनेंशियल को। 203 के स्टॉप लॉस से BTST का टारगेट होगा 215 का। सही बात है। तो वीरू, दर्शकों को याद दिला दूं, कल जब M&M की बात राहुल ने की थी तब भी मैंने आखिरी सौदा में इसी शो में इसी वक्त कहा था M&M फाइनेंशियल्स पर भी नजर होनी चाहिए। और जब आप अभी M&M की बात कर रहे थे, ये जो तेजी देख रहे हैं आप, ये इसलिए तेजी देख रहे हैं, ये हमने सुबह भी बताया दर्शकों को, अगर आप कोई भूल गए हो तो याद दिला दूं। ध्यान रखिए, ये अब राइट्स इश्यू के जरिए पैसा जुटाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब चार्ट दिखाइए एक बार प्लीज। और ये कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी है, देखिए कल। तो अब इसीलिए तेजी दरअसल देखने को मिल रही है और इसीलिए हम कह रहे थे स्टॉक के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। होता ये है वीरू की राइट्स इशू के एंटाइटलमेंट के लिए लोग खरीदते हैं, तो तारीख अभी आ जाएगी। अब देखिए जब आप सोमवार को बैठेंगे तो ये सारी क्लैरिटी मिल चुकी होगी हमें कि राइट्स इशू किस भाव पर आ रहा है, कितने का राइट्स इशू आ रहा है, डेट क्या होगी। तो ये दरअसल इसलिए चल रहा है। तो कोई अगर शेयर चल रहा है उसके पीछे वजह है। खाली अगर आप देखेंगे शेयर चल रहा है और वजह नहीं जानेंगे तो फिर आप में इतना कन्विक्शन नहीं आएगा। मैं आपको दरअसल इसलिए बता रहा हूं कि ये वजह है और ताकि आपको पता चले कि दरअसल तेजी क्यों हो रही है इसके पीछे। तो M&M फाइनेंशियल्स ये स्टॉक दिन के हाईएस्ट लेवल पर और वीकेंड से पहले का ये डेवलपमेंट आज बाजार में देखिए देखने को मिल रहा है। लेकिन BTST की बात आपने छेड़ी दी है तो चलिए अपने सारे एक्सपर्ट से BTST कॉल ले लिया जाए। शुरुआत करते हैं श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी बताइए BTST ट्रेड कौन सा होगा आपका? जी देखिए, वैसे काफी सारे इंश्योरेंस के स्टॉक हमने कवर किए हैं और मुझे लगता है कि HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल के बाद अगर कोई स्टॉक अच्छी एक फॉर्मेशन के साथ अगर रेडी है तो वो है ICICI लॉम्बार्ड। ICICI जनरल इंश्योरेंस जो अभी ट्रेड कर रहा है तकरीबन 1290 के करीब, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके फॉर्मेशन में एक अगर सस्टेन्ड रिकवरी जैसा फॉर्मेशन जैसे बना है, अगर उसके बेसिस पे अगर ब्रेकआउट अगर आ जाता है तो ये स्टॉक 1330 1335 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ICICI जनरल इंश्योरेंस, ICICI लॉम्बार्ड। करंट लेवल से लॉन्ग करें। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 1280 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 1330 रुपए के। ओके, तो ICICI लॉम्बार्ड इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। श्रीकांत जी कह रहे हैं ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। राजेश पालिया जी, आपका BTST ट्रेड दीजिए प्लीज। ट्रेड होगा बैंकिंग स्पेस से और वो होगा ICICI बैंक, क्योंकि अब बैंक निफ्टी में जिस तरीके से कैचअप देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी अब ऑलमोस्ट 22,000 के नजदीक पहुंच चुकी है। ICICI बैंक में जो कंसोलिडेशन हुआ है करेक्टिव एक्शन के बाद, स्टॉक ने जो अच्छी बाइंग दिखाई है नीचे के लेवल से, तो अब मुझे लग रहा है ICICI बैंक यहां से 365 370 की तरफ जाना चाहिए। तो ICICI बैंक BTST ट्रेड होगा 353 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 348 के स्टॉप लॉस से ICICI बैंक को BTST ट्रेड लेके जाना चाहिए। अगर मैं स्टॉक देना चाहूं ICICI पे हम डिस्कस कर चुके, मेरिको भी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, ये भी हम BTST की तरफ लेके जा सकते हैं। 354 का भाव है, भाव दोनों के एक ही जैसे 354 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसमें भी 348 का स्टॉप लॉस रखें। मेरिको का सेटअप के हिसाब से इसमें 370 तक के टारगेट देखने को मिलना चाहिए मंडे के सेशन में। राइट, तो मेरिको पे आप 2 BTST दे रहे हैं इन शॉर्ट, मेरिको और ICICI बैंक। और एक खबर के ऊपर मैं आपका रुख करना चाहता हूं, TD सेट से वोडाफोन को राहत मिल गई। जल्दी से वोडाफोन का शेयर लाइए, साथ में लाइए इंडसइंड बैंक का स्टॉक और IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक। इंडसइंड बैंक ज्यादा बढ़िया है इस खबर को प्ले करने के लिए। और TD सेट से जब वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिली है, देखिए ये वो स्टॉक है जो भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। सुबह से ही मजबूत था ये, आपको याद होगा कल इसी शो में मैंने आपको कहा था कि TD सेट ने अपनी जो ऑर्डर है उसको सुरक्षित रखा है और देखिए अब वोडाफोन को बड़ी राहत उन्होंने दे दी है। और
और ये एक बढ़िया खबर मानी जाएगी। तो इंडसइंड बैंक के स्टॉक पर भी रखिएगा नजर। और ये देखिए टीडी सैट से राहत मिली है। इन्होंने रेडेक्स प्रीमियम प्लान एक लॉन्च किया था, जिस प्लान के ऊपर रोक लगा दी गई थी टीआरएआई द्वारा। कंपनी पहुंची टीडी सैट में जो एपलेट ट्रिब्यूनल है, और उसके बाद आप देखिए वहां से उनको राहत मिल गई। तो जो इनका प्लान है उसको हरी झंडी दे दी गई है। तो टीआरएआई ने रेडेक्स प्रीमियम प्लान पर रोक जो लगाई थी उसके ऊपर देखिए अब एक इनके फेवर में जजमेंट आता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इसलिए वोडाफोन आइडिया का स्टॉक, हालांकि पेनी स्टॉक है, अब देखिए 12% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसलिए मैं कहता इंडसइंड बैंक का जिनका एक्सपोजर है वोडाफोन पर, उनको आप ट्रेड कर सकते हैं। ये स्टॉक अब तक देखिए चला नहीं है, बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक्स के मुकाबले यहां पर ठंडा प्रदर्शन देखने को मिला है। तो आज देखिए 0.5% ऊपर इंडसइंड बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आपको अपनी स्क्रीन पर आएगा। इंडसइंड बैंक पर एक राय ले लेते हैं, चार्ट्स पर कैसा नजर आ रहा है पालविया साहब? हेमंत जी देखिए, इंडसइंड बैंक का जिस तरीके का सेटअप है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जो करेक्शन हुआ था कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिख रहा है। और मुझे लग रहा है यहाँ से इस पे सपोर्ट जो बना हुआ है इसका 510 के आसपास बना है। तो 510 का स्टॉप लॉस रखना होगा इस ट्रेड को यहाँ से लॉन्ग साइड का इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा बैंकिंग सेक्टर मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक अच्छी रैली देना चाहिए, क्योंकि करेक्टिव एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब इंडसइंड बैंक जो हाई बीटा में आता है, तो मुझे लग रहा है 535 के टारगेट इसमें देखने को मिलना चाहिए। तो 510 के स्टॉप लॉस से 535 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक बाय करना चाहिए। ओके, इस बीच आप देखिए M&M फाइनेंस, अभी हेमंत ने जिक्र किया था, और अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। बैंक निफ्टी अब 22,000 के ऊपर। आई थिंक इस मौके को हमें ना 2-3 चीजों के लिए और यूज करना चाहिए हेमंत, कुछ ट्रेड्स और ऐड करने के लिए। हमने कल HDFC बैंक की बात की थी, कोटक, अभी कुछ देर पहले ICICI बैंक की बात करी। एक बार जरा कोटक को भी देखिए, 1339 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में कल की कैंडल के हाई को क्रॉस कर गया। अब राजेश, दो बातें आती हैं, आप ये देखिए, आपके 22,000 के कॉल राइटर को बैंक निफ्टी ने बाहर निकाल दिया इस आखिरी के मोमेंटम के साथ। दैट मीन्स 3 बैंक्स पे आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। वो है HDFC बैंक जिस पे हमने बात की, ICICI बैंक जिस पे हमने बात की, और अब कोटक। कोटक क्या थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं 1360 या फिर 1380 के जोन तक का? अगर 22,000 के ऊपर आपका बैंक निफ्टी निकल गया है तो फ्यूचर तो भी यहाँ से बाय करना चाहिए। स्टॉक में मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसमें यहाँ से रिकवरी देखने को मिली, लोअर साइड पे जो बेस बनाया है स्टॉक ने 1280-90 के जोन में, यहाँ से बिल्कुल ये स्टॉक 1370 की तरफ बाय मूव आना चाहिए। करंट लेवल से 1310 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 1370 तक के अप मूव कोटक बैंक में देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से 1350 का कॉल ऑप्शन भी कोई BTST करना चाहे तो कर सकता है। 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें 25 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे, BTST के टारगेट होंगे 40 रुपए के। ऑलराइट, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। और देखिए बाजार में तेजी और बढ़ती हुई 10,900 के ऊपर अब हम कारोबार कर रहे हैं। राजेश अग्रवाल साहब से भी एक BTST कॉल लेना तो बनता है वीरू। अग्रवाल साहब है तो फंडामेंटल एक्सपर्ट, लेकिन ट्रेडर की हैट पहनकर बताइए। उसके बाद फिर नीरज वाजपेयी तैयार हैं, आपको बताएंगे वो कल का खिलाड़ी आज उनका कौन सा है। अग्रवाल साहब बताइए, आपका BTST ट्रेड 11,000 की तैयारी हो रही है बाजार में? देखिए, मैं SBI कार्ड के साथ जाना चाहूंगा। ओके, 755 रुपए की IPO प्राइस थी, उसको क्रॉस करता हुआ नजर आया है। और जिस तरीके के अंडर पेनिट्रेशन पूरी कार्ड इंडस्ट्री में है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि इनके स्कोप बहुत अच्छे हैं। SBI की पेरेंटेज होने के कारण से ये उनके कस्टमर्स को टैप कर सकते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा है। मेरोटेरम में उतने कस्टमर्स नहीं गए जितने की उम्मीद थी। सारी चीज़ एक पॉजिटिव अप्रोच की और इशारा कर रही है। तो मैं समझता हूँ SBI कार्ड को लेकर के जाना चाहिए। एक और स्टॉक देना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। सर बिल्कुल, प्लीज। FIM इंडस्ट्रीज, ये ऑटो एंसिलरी की कंपनी है जो कि ऑटो लाइटनिंग और LED में कामकाज करती है, OEM को सप्लाई करती है। बॉटम लाइन देखेंगे तो पिछले तिमाही में जो नतीजे आए उसमें 44.5% का जंप देखा गया। फुल ईयर की अर्निंग 57 रुपए की आई है, और हमारा अनुमान है कि अगले साल की अर्निंग 68 रुपए की आएगी। उस लिहाज से ये स्टॉक 7-8 की PE पे ट्रेड कर रहा है। PE प्राइस टू बुक 1 से भी कम है, और ऑटो एंसिलरी में मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पिक साबित हो सकती है। तो यहाँ बिल्कुल नजर रखनी चाहिए FIM इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, तो इस पर भी नजर होगी। लेकिन आपने जो बताया अब SBI कार्ड्स, ये बढ़िया स्टॉक है। अब क्या गजब की रैली स्टॉक ने दिखाई है, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे। अच्छा, नीरज तैयार हैं 10,900 के पार निफ्टी। नीरज बताइए, आपका कल का खिलाड़ी आज कौन सा है?
देखिए हेमंत, आज हमने जो कल का खिलाड़ी चुना है वो एक ऐसी खबर है जिसको सुन के आपको भी मजा आएगा। उस पर हमने लिया है, उसका नाम है HIL लिमिटेड, जो पहले हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ये रूफिंग और इस एस्बेस्टस और इन सब के काम में, लेकिन एक बड़ा सेगमेंट है इनका जो प्लम्बिंग में काम आते हैं, PVC पाइप का। तो उसके पीछे चुनने के पीछे बहुत सॉलिड रीज़न है। कल जल शक्ति मंत्रालय ने देर रात अपनी एक रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने अपडेट दिया कि जो जल नल से जल का पूरा मिशन था उसमें सरकार किस तरह से काम कर रही है। इस समय का डेटा ये बता रहा है कि 1 लाख टैप रोज के हिसाब से सरकार गांव में, शहरों में जहां जहां जरूरत है वहां पे लगा रही है, और टोटल अप्रैल से अब तक 45 लाख टैप वो लगा चुकी है। अब चुनने के पीछे वजह ये थी कि बड़े पैमाने पे प्लम्बिंग के काम में इनका हिस्सेदारी है, इनकी करीब 20% रेवेन्यू इनका उसी सेगमेंट से आता है। और आपको याद होगा नवंबर 2019 में तेलंगाना में एक प्लांट ही इन्होंने सिर्फ इसी काम के लिए लगाया था, जो बिल्कुल नया प्लांट था और ऑपरेशनल हो गया था, कि उसमें प्लम्बिंग के सारे पाइप बनेंगे, PVC पाइप, CPVC पाइप, ये सारे जो वाटर टैपिंग या प्लम्बिंग के काम में आते हैं। सरकार ने इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, जिसमें से आधे से ज्यादा खर्च हो चुका है। 8,000 करोड़ रुपए अभी और पड़े हैं। डेटा आगे ये बताता है कि टोटल जो है 16 करोड़ घर हैं जहां पे ये पानी पहुंचाया जाना है, जिसमें से 4 करोड़ घर में ऑलरेडी पहुंच चुका है। और अगर जिस रफ्तार से अभी काम चल रहा है उसमें 80,000 पर डे के हिसाब से इनको देने पड़ेंगे, और सरकार की रफ्तार 1 लाख टैप पर डे की है। तो ये खबर इतनी अट्रैक्टिव है कि इस पूरे सेक्टर के लिए बहुत मजबूत है। लेकिन HIL चूंकि सबसे मजबूत कंपनी थी तो हमने इसको चुना। अब कंपनी के बारे में भी बता दूं आपको, CK बिरला ग्रुप की कंपनी है, रूफिंग सोल्यूशन, बिल्डिंग सोल्यूशन, फ्लाई ऐश से ब्रिक्स बनाना, ये सब काम है। लेकिन जो पॉलीमर सोल्यूशन का इनका बिजनेस है वो बहुत अट्रैक्टिव और सबसे तेज इनके जो रेवेन्यू मिक्स है उसमें ग्रो करने वाला है। स्टॉक में भी अगर आप देखिए तो हाईली अंडर वैल्यूएशन है, और ये स्टॉक इस समय जो ट्रेड कर रहा है वो अपने बुक वैल्यू के लगभग आसपास बेच कर रहा है। 1200 रुपए के आसपास जो ट्रेड कर रहा था, इसका 52 वीक हाई 1500 रुपए है। बुक वैल्यू जो है इनकी 993 रुपए है, और जो 1.6 टाइम के आसपास चल रही है। और वैल्यूएशन देखिए आप, केवल 8.25 का। इस सेगमेंट के आप पीयर ग्रुप में देखेंगे तो कोई भी स्टॉक इससे दुगने से कम में नहीं है। इंडस्ट्री पीस 16 का एवरेज है, तो इसलिए मुझे लगा इसमें खरीदना चाहिए। काफी छोटी इक्विटी है, केवल 75 लाख शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। खरीदने के पीछे एक और ठोस वजह यह थी कि कंपनी का करीब 30 से 35% रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में आता है। 80 देशों में इनकी पहुंच है, और इन्होंने विदेश में एक प्लांट भी खरीदा है। तो पिछले 5 दिन का अगर आप डिलीवरी स्टैट्स देखेंगे तो एवरेज 55 से 60% की डिलीवरी पिछले 5 दिनों से इसमें खरीदी जा रही है। और ये स्टॉक इसीलिए मुझे लगा कि अंडर परफॉर्म कर रहा है और यहां से बहुत आगे जाने की क्षमता रखता है। दूसरा ध्यान रखिएगा कि जो इनका रूफिंग बिजनेस जिसकी मैं कम बात कर रहा हूं, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो सरकार ने एक स्पेशल स्कीम निकाली जिसमें 1.25 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, उनको इन्हीं सब कामों में लगाया जा रहा है। जहां पे पानी के टैप पहुंचाने हैं, तालाब बनाने हैं, या नहर की ड्रैगिंग करनी है, उन सब कामों में लग रहे हैं, और ये सारा धन उसी में खर्च हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हाईली अंडर वैल्यू शेयर है, मजबूत पेरेंटेज की कंपनी है, और फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा इसको तुरंत खरीदना चाहिए, क्योंकि अपने ऊपरी स्तरों से 52 वीक हाई से तो नीचे है। लाइफ हाई तो इसका 2500 के आसपास था। HIL लिमिटेड एक परफेक्ट बेट है ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल के लिए, और जो पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं उनके लिए भी। ये कॉन्फिडेंस देखिए। तो HIL ये वो स्टॉक है, और कहते हैं एलिफेंट्स कैन डांस। तो देखिए बड़े बड़े स्टॉक, हाथी स्टॉक ही नीरज हिला सकते हैं। तो देखिए ये वो स्टॉक है जो इस समय 13% ऊपर कारोबार करता हुआ। फंडामेंटल्स की तो बहुत बात हुई, एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं यहां पर। श्रीकांत जी बताइए, HIL चार्ट्स पर कैसा लगता है आपको? HIL देखिए वैसे काफी अच्छा दिख रहा है चार्ट पे, और उसका रीजन ये है कि जितने भी ये जो नेचुरल जो डिजास्टर आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, और ये सब आने के बाद अगर सबसे अच्छा अगर कोई इंडस्ट्री या तो कोई सेक्टर अगर पिकअप करता है तो ये जो कंपनी है, या इसके जो इस बास्केट में जो और कंपनीज है उनमें मोमेंटम देखने को मिलता है, और इसमें काफी बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं। यानी कि ये वॉल्यूम्स काफी रिमार्केबल वॉल्यूम्स है, काफी अच्छे गैप अप पैटर्न्स बने हैं इसके। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा पोजिशनल व्यू लिया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक वैसे बॉटम से काफी चल चुका है। जब ये मार्च अप्रैल में जब मार्केट गिरा था तो ये 500 550 के करीब था, अभी 1300 सवा 1300 के करीब आया है। लेकिन हमने इस पीरियड में काफी सारे साइक्लोन्स, फ्लड्स भी देखे हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने एक पुल बैक ट्रेंड में निकल चुका है, और ये पुल बैक ट्रेंड कम से कम 1550 से लेकर 1600 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें,
और मुझे लगता है कि आज के दिन में इसमें काफी बड़ी एक्टिविटी है, लेकिन अगर आप पिछले 3-4 दिनों के ट्रेंड को देखते हो तो 1150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करें। एक 10% का स्टॉप लॉस है, लेकिन जो टारगेट्स रहेंगे वो 20 से 25% के रहेंगे। ओके, तो नीरज जी का कल का खिलाड़ी और इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 1301। याद रखिएगा आज का लो या फिर आज की जो पारी की शुरुआत की थी इसने एग्जैक्टली अपने 200 EMA से की थी, तो बहुत सॉलिड बेस पे से अगर आप देखें ये ओवरशूट होके गया है ऊपर की तरफ। हालांकि निगाहें हेमंत आज निफ्टी और बैंक निफ्टी से नहीं हट रही हैं। 10,929 यानी हम इस ट्रैजेक्टरी के हाई जोन पे आ चुके हैं। तो कुछ ट्रेड्स और जोड़ लेते हैं, डेफिनेटली जोड़ना पड़ेगा। एक बार जरा हीरो मोटोकॉर्प की वो कॉल दिखाई डायरेक्टर साहब, वो रख दीजिएगा स्क्रीन पे। और वो हमने सुबह ली थी करीब 65 रुपए पे, अब वो 80 हो चुकी है। राजेश जरा अपोलो देखिएगा, कल हमने आखिरी सौदा में ही इस पे एक ट्रेड पे बात की थी कि इसको लॉन्ग करना चाहिए। अब ये वहां से करीब करीब आप समझ लीजिए कि 50 रुपए ऊपर है अपोलो हॉस्पिटल्स। क्या अभी कैरी करें या फिर बुक कर ले प्रॉफिट इसमें? वीरेन जी बिल्कुल कैरी करना चाहिए। सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है रेंज का, मुझे लगता है इस स्टॉक में 1540 1550 तक एक्सटेंडेड मूव आना चाहिए, तो बिल्कुल कैरी करें। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है इस ट्रेड के लिए वो 1485 के आसपास होगा। तो जिनकी भी पोजीशन है 1485 का स्टॉप लॉस रखें और इस ट्रेड को कैरी करें। मुझे लग रहा है 1540 1550 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो देखिए क्या बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है, और देखिए अब कुल कितनी दूर हम रह चुके हैं 11,000 के स्तर से। बस एक कहते हैं वीरू छोटा सा पुश की जरूरत है और हम 11,000 के पार निकल जाएंगे। काश आधा घंटा और बाजार खुला होता तो देखिए 1 घंटा और खुला होता, इसी मोमेंटम के साथ हम रहते तो देखिए ऊपर आज 11,000 हो जाते। कोई बात नहीं, वीकेंड पर इंतजार करिए और 11,000 फिर सोमवार के लिए देखिए आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। आज नहीं मन कर रहा कि बाजार बंद हो जाए, मन कर रहा है कि 1 घंटा का एक्सटेंडेड आवर्स होना चाहिए। मेरे ख्याल में राजेश जी और श्रीकांत जी और हमारे पालविया साहब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे पक्का तौर पे कि यहाँ पर आज थोड़ा सा लंबा समय होता तो क्या तो बढ़िया सेशन होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बाजार का बंद होने वाले हैं। मैं आपको वीकली गेनर्स बता देता हूँ वीरू। इस हफ्ते बाजार में कौन कौन से स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ऑटोमोबाइल में बादशाह रहा है इस हफ्ते का M&M। क्या गजब की रैली स्टॉक ने दिखाई है, और देखिए इसने बहुत ही शानदार मूव पेश किया है। मुथूट ये वो स्टॉक है जिसने NBFCs में बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। IT शेयरों ने तो देखिए दिल गार्डन कर दिया। विप्रो ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया 18% का। इन्फोसिस ने देखिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है। क्या गजब की रैली देखने को मिली है। इवन अगर आप देखें तो BPCL ने इस हफ्ते कमाल किया है। हालांकि काफी कुछ कमाल जो है वो आज की वजह से नजर आएगा। 17% का मूव दिखाया है इसने, लेकिन सिप्ला ने भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। तो फार्मा में, और ये सब मैं FNO वाले नाम बता रहा हूँ, फार्मा में अगर आप देखें सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज 6 और 7% के रिटर्न्स दिखा रहे थे। इन्फोसिस और विप्रो जैसे शेयरों में 15 और 17% की रैली देखने को मिली थी। तो IT और फार्मा ने ये हफ्ता देखिए कहते हैं बहुत ही शानदार बाजार को संभाल कर रखा, और 11,000 के रन में इन्होंने भी देखिए पार्टिसिपेट किया है। लेकिन HUL इसको नहीं भूलिएगा, इस स्टॉक ने भी इस हफ्ते देखिए करीब 4% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। जुबिलिएंट फूडवर्क्स में भी बहुत ही शानदार तेजी हुई इस हफ्ते। जब वो खबर आई थी, आपको याद होगा कि 30 रुपए ज्यादा डिलीवरी के चार्जेस ये लेंगे। इस हफ्ते देखिए करीब 8% की तेजी देखने को मिली है। तो जुबिलिएंट फूडवर्क्स ने भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इस हफ्ते दिखाया है, और हफ्ते की शुरुआत में हमने आपको ये खबर बताई थी इस चैनल पर। तो बहुत ही बढ़िया सेशन। ICICI प्रू, HDFC लाइफ ये भी देखिए 3 से 5% की तेजी के साथ जाकर इस हफ्ते समाप्ति दे रहे हैं। तो बढ़िया सेशन। 2 स्टॉक्स SBI और कोल इंडिया दिखाई है। ये हमने नया सेगमेंट क्योंकि शुरू किया है। आज भसीन साहब ने आपको 186 पर ये SBI का स्टॉक सुझाया था। देखिए अब ये शेयर कहां पर कारोबार कर रहा है। कोल इंडिया 128 रुपए के आसपास ये बताया था, और देखिए
कॉल की तरफ आता हूं और देखिए बहुत ही बढ़िया सेशन रहा क्योंकि 10,900 के ऊपर हमने जाकर समाप्ति दी है। कल आपको याद होगा सुबह सुबह 10,600 के दर्शन हुए थे हमें थोड़ी देर के लिए, बेस्ट टाइम था खरीदने का, लेकिन देखिए आज 10,900 के ऊपर भारतीय बाजार पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी देखिए 450 पॉइंट ऊपर जाकर अब बंद हुआ है। सेंसेक्स देखिए 650 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ है और मिड कैप इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आज ऐसा नहीं करता तो फिर शायद हम यहाँ नहीं पहुंच पाते। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरह से ब्रोकरेज हाउसेज ने खासतौर पर नमूरा की रिपोर्ट ने टारगेट्स दिए हैं देखिए 2200 के, उससे देखिए इस शेयर को आज बल मिला है। सुबह सुबह हमने मुनाफे की तैयारी में ये ब्रोकरेज की रिपोर्ट आपको बताई थी। गेल भागा, ओएनजीसी भागा, बीपीसीएल में 12% की रैली देखने को मिली है। तो इस हफ्ते देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जोरदार प्रदर्शन दिखाया है, खासतौर पर बीपीएचपी ने। टाटा मोटर इसके ऊपर भी रखिएगा नजर, इसने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया और नजर में इसलिए रखने को कह रहा हूं क्योंकि बोर्ड मीटिंग का आउटकम जो है वो अब बाजार बंद होने के बाद निकल कर आएगा। टाटा समूह की बोर्ड मीटिंग इस समय चल रही है। साथ ही दूसरे टाटा समूह के स्टॉक्स ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। एमएनएम इस हफ्ते भागता हुआ नजर आया। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो ने भी एक अच्छी रैली आज के सत्र में दिखाई है। आईसीआईसीआई बैंक सुबह से मजबूत था, दिन के हाईस पर गया ये और इसने बैंक निफ्टी को आज ऊपर खींचा और एचडीएफसी बैंक अब सोमवार को इसके नतीजों के ऊपर नजर होगी और 1040 से कल भी मैं आपको आखिरी सौदा में कह रहा था खरीदिए। परसों से बात हो रही है कि एचडीएफसी बैंक में एक तेजी देखने को मिलेगी और वो बिल्कुल सही साबित हुई। कल भी 100 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक इकलौता बैंक निफ्टी में दिखा रहा था और आज ये तेजी और बढ़ती हुई नजर आई। शो के अंत में आपको दिखाएंगे कि हमने क्या आपको बताया था, वो प्रोमो भी चलाएंगे। लेकिन देखिए टेक्सरेल इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया। ये मेरी स्टॉक 2020 की टीम में शामिल था और मैंने आज सुबह सुबह प्रेडिक्ट ये किया था कि आज का दिन जो है मिड कैप्स में ट्रेन वाले शेयरों के नाम हो सकता है, रेलवे शेयरों के नाम हो सकता है और रेलवे बोर्ड की बैठक भी देखिए आज शाम को है, तो ध्यान रखिएगा उसका आउटकम क्या निकल कर आता है। HIL ये नीरज ने आपको कहा इस स्टॉक पर रखिएगा नजर, ये उनका कल का खिलाड़ी आज है। 13% की शानदार तेजी, 150 रुपए बढ़ गया और ये आखिरी आधे घंटे में देखिए तेजी देखने को मिली है। RVNL में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, ये भी स्टॉक 2020 की टीम में मेरी टीम में आज शामिल था। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दमदार प्रदर्शन दिखाया, इस स्टॉक ने भी 4.5% की तेजी देखने को मिली और SBI कार्ड्स अपने नतीजों से पहले भागता हुआ, ये शेयर भी हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा था खरीद कर जाइए। आई एम श्योर आप लोगों ने लिया होगा, तो आप देखिए बढ़िया प्रदर्शन इसने दिखाया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 3% की रैली देखने को मिली और वोल्टास फिर से वही टाटा समूह की कंपनी देखिए आज आउट परफॉर्मेंस दिखा रही थी उस बोर्ड बैठक से पहले। आज आईटी शेयरों के लिए प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। टीसीएस देखिए ये शेयर 1.25% नीचे जाकर बंद हुआ है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन इसने दिखाया है। ब्रिटानिया नतीजे आए, कल आखिरी सौदा में हम कह रहे थे खरीदिए और देखिए आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और दिन के लोस पर जाकर ये शेयर बंद हुआ है। नेस्ले में भी देखिए कल तेजी बनी थी, आज यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है ब्रिटानिया के नतीजों के बाद और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स मेटल्स में अंडर परफॉर्मिंग आज साबित हुए हैं। तो ये था बाजार का हाल, बहुत ही बढ़िया सधा हुआ सेशन कहेंगे वीरू आज का। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखें हेमंत, और दो स्टॉक्स के आधार पे अगर आप देखें HDFC बैंक और रिलायंस के आधार पे अगर आप देखें ये मूव शुरू हुआ और उसके बाद स्प्रेड हुआ। अच्छा एक चीज देखिए जरा, आज डेरिवेटिव्स में बहुत कौन एक्टिव थे और टॉप OI गेनर्स कौन कौन से रहे जो कि अगले हफ्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, याद रखिएगा। मिड कैप में और कुछ स्टॉक्स थे जो कि बहुत अच्छा OI लेके गेन हुए। कंटेनर कॉर्प ये आज का टॉप OI गेनर था, इस पर नजर रखिएगा। BPCL 444 पे इसके फ्यूचर्स क्लोज हुए, ये दूसरा टॉप OI गेनर था। सेल 3555, आज भसीन साहब की कॉल भी थी ये और आई थिंक हेमंत ने आज शायद पिछले 4-5 सेशन से इस पर फोकस भी काफी किया था। 3555 ये थर्ड टॉप OI गेनर था और वोल्टास और साथ ही साथ उसके बाद अगर आप देखें तो एक और स्टॉक था BHEL। ये 4 एक स्टॉक्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लेके बंद हुए, याद रखिएगा, और इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग OI भी था। अच्छा एक चीज है, अगर आप वीकली गेनर्स को देखें तो BPCL पहले पायदान पे आता है विद 18% गेन, देन विप्रो 18% गेन, इन्फोसिस 16% गेन, मुथूट फाइनेंस 11% गेन और नौकरी इन्फो एज जिसे बोलते हैं हेमंत 9% का मूव। लेकिन यकीन मानिए 11,000 की दहलीज पर अगर किसी स्टॉक ने फिर लाके खड़ा किया है तो वह है रिलायंस और बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के साथ हेमंत HDFC बैंक।
एचडीएफसी बैंक पर क्या बात हुई थी, पहले विशेषज्ञों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, राजेश जी, राजेश अग्रवाल साहब। हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय करिए वीकेंड को। सोमवार को फिर से मुलाकात होगी। श्रीकांत जी, सिक्सर्स लगाने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए एचडीएफसी बैंक पर वीरू क्या बात हुई थी, और जब सब लोग एचडीएफसी बैंक को राइट ऑफ कर रहे थे तब मैं आपसे कह रहा था एचडीएफसी बैंक आपको जरूर खरीदना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 1060 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करे, 25 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 45 का लेवल और मोमेंटम बढ़िया रहा तो शायद 50 का आंकड़ा भी लग सकता है कॉल ऑप्शन के। अब आईटी के बाद क्या चल सकता है, एचडीएफसी बैंक चल सकता है, नतीजों से पहले चल सकता है। ये मुनाफे की तैयारी में अगर आप सुन रहे थे तो देखिए यही बात हमने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कही थी। 1040 के आसपास हमने कल कहा ले लीजिए इस स्टॉक को, छोड़िए मत। तो कल भागा ये सेकंड हाफ में, और आज फिर देखिए खुलने के बाद ये शेयर दिन के हाईस के आसपास कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी बैंक, हेमंत, एचडीएफसी बैंक का कमाल देखिए आप, इसने बैंक निफ्टी को डे हाई पे लाके खड़ा कर दिया है। तो 1040 वाला पहुंच गया। देखिए आज 1100 के ऊपर एचडीएफसी बैंक। तो ये है शानदार कॉल जो मिलता है आपको सीएनबीसी आवाज पर। पहला सौदा में मुनाफे की तैयारी में और आखिरी सौदा में जरूर जुड़ा करिए हमारे साथ। लेकिन आइए देखिए स्टॉक 2020 में अगर आपने सुबह आज का मुकाबला देखा तो आपने किस तरह के रिटर्न्स पाए। आइए देखते हैं रिटर्न्स दोनों ही टीम्स के। 6% के आसपास के रिटर्न्स मेरी टीम ने, 1.5% के नीरज की टीम ने। तो आपके लिए तो देखिए दोनों टीम्स मिलाकर देखिए तो 7.5%, 7.8% के रिटर्न्स स्टॉक 2020 की टीम ने कमाकर दिए हैं आज। कौन से वो स्टॉक्स थे जो आउट परफॉर्म कर रहे थे आज, आइए एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। रेलवे शेयर मेरी टीम में थे और नीरज की टीम में भी बहुत शानदार खिलाड़ी थे। तो देखिए टैक्स रेल में 20% का अपर सर्किट लगा, आज 8-9% ऊपर खुला था। पहला सौदा में खुलते ही हमने कहा खरीदिए, अभी भी यहां पर जगह है। 20% का सर्किट देखिए लगा और उसके बाद दिन में खुला भी वो सर्किट, लेकिन लास्ट में देखिए फिर से सर्किट लगता हुआ नजर आया। BEML ये वो स्टॉक है जिस पर आज हमारे एक्सपर्ट की भी व्यू थी। मुझे याद है मयूरेश जोशी सुबह सुबह कह रहे थे कि उनका टॉप कन्विक्शन आइडिया BEML है। मैंने आपको सुबह सुबह बताया था 6.5% की रैली इसमें देखने को मिली है। हिंदुस्तान कॉपर भी 6% भागा और इरकॉन में भी 5.5% के शानदार रिटर्न्स बनते हुए नजर आए। तो ये थे मेरे टीम के आज बेहतरीन खिलाड़ी और फोकस था दो ही सेक्टर्स पर, एक मेटल और माइनिंग सेक्टर पर और दूसरा रेलवे सेक्टर पर, और इन दोनों ने अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया है और सोमवार को भी इसके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन कोपरान देखिए 5% ऊपर, टाटा पावर, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर आज नीरज की नजर थी। टाटा स्टील 2.5% ऊपर, टाटा पावर में 6% की रैली देखने को मिली। और टाटा पावर खुलने के बाद भी देखिए आज पहला सौदा में हमने कहा था ये शेयर आपको पैसा बनाकर देगा। इनके ऊपर नजर आज फिर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद टाटा समूह की बोर्ड मीटिंग का आउटकम भी निकल कर आएगा। तो सोमवार को भी इनको देखेंगे। JSW स्टील करीब 3% वीरू ऊपर जाकर बंद हुआ, तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स। और देखिए FNO वाले स्टॉक्स हैं, टाटा पावर, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सब FNO के बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए आज। लिखा है। लेकिन अब देखते हैं कि तो बेहतरीन थीम में आज 2020 में बेहतरीन काम करके दिखाया। माइनिंग, मेटल्स और रेलवे स्टॉक्स का एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन था और हेमंत लगभग 6.25% की रिटर्न्स देने में सक्षम रहे। अब आते हैं एक और खास सेगमेंट जिसको आप रोज बरोज 11 बजे देखते हैं, खिलाड़ी नंबर 1 हर्षदा के साथ। और इस हफ्ते जो खेल या फिर जो गेम शो था उसका एग्जैक्टली अगर आप देखें जो विनर कौन है, आइए देखते हैं और उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। और इस हफ्ते उन्होंने क्या थीम अपनाई थी, उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी और अगले हफ्ते के लिए वो क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस हफ्ते के विनर कौन है। 3 खिलाड़ी थे जिनके जरिए आज इस गेम का अंतिम पड़ाव खेला गया और इसमें क्रिश मेरे ख्याल से जो थे वो एक विनर बन के साबित हुए। आइए उनकी रिटर्न्स देखते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें क्या रही। इसमें क्रिश सुब्रमण्यम लगभग 17.5% की रिटर्न्स देने में सक्षम रहे। स्वाति 9.25, हालांकि जय बहुत पीछे नहीं थे, 17% उन्होंने भी लिया। लेकिन हाँ, आंकड़ों की पैमाइश अगर आप करें तो क्रिश आज एक क्लियर कट विनर है। 17.5% का मूव उन्होंने इस वीकली अगर आप देखें ट्रेडिंग सेटअप में गेन किया।
कृष, बधाई हो, आप बधाई के पात्र हैं। ये बताइए कि पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, आप इस हफ्ते के विनर हैं और ये वीक बहुत स्ट्रांग नोट पे एंड हो रहा है कृष, तो लाइकली टू बी जो अगर आप इस गेम शो में अगले हफ्ते भी एक पार्टिसिपेंट होते तो आपकी अप्रोच क्या रहती? नमस्कार वीरू, सबसे पहले तो मैं अपने को पार्टिसिपेंट्स को भी बधाई देना चाहूंगा। काफी कांटे की टक्कर हुई है और आज का जो मोमेंटम रहा मिड कैप स्मॉल कैप में, वो काफी हद तक मुझे आई थिंक हेल्प किया। और आई थिंक वीरू जहाँ मार्केट देख रहे हैं ऑलरेडी काफी अच्छी मोमेंटम में है, और आज खास करके जहाँ PSU के काफी ऐलान जो आपके चैनल पे भी आप लोग दे रहे हैं, आई थिंक यही थीम नेक्स्ट वीक भी स्पिल ओवर करेंगे। और क्योंकि कभी भी इस स्पेस पे अगर आप देखें तो PSU बैंक्स और PSU मेटल्स या माइनिंग ये सब या काउंटर्स है अच्छे खासे यील्ड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, खास करके लाइक्स ऑफ कोल इंडिया या तो फिर NMDC। और जहां पर हम सरकार की तरफ से कोई एंकरेजिंग न्यूज की राह देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहीं पर आई थिंक पार्टिसिपेशन रहेगी। और ब्रॉड बेस्ड भी अगर आप देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप पे यहाँ पर हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। तो आई थिंक जहाँ तक डिफेंसिव का सवाल है, आई थिंक IT, फार्मा और FMCG डेफिनेटली फोकस पे रहेगी। लेकिन जहाँ तक ट्रेडिंग का सवाल है, आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप आई थिंक यही काफी प्रेफर्ड स्पेस रहेगा। और अगले हफ्ते भी मेरा मानना है कि यही पर फोकस करनी चाहिए। क्रिस, मजा आ गया आज आपके रिटर्न्स देखकर, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आपने करी। एक बार फिर से आपको बधाई, 17.5% के रिटर्न्स इस हफ्ते में। आप हैं खिलाड़ी नंबर 1। जय ठक्कर, आपको भी बधाई, 17% के रिटर्न्स भी देखिए कम नहीं होते। और स्वाति, आपको भी बधाई, 9% के रिटर्न्स। तो हमारे तीनों ही खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। देखिए, और कंपटीशन इनके बीच होता है, लेकिन मुनाफा केवल आपका होता है, क्योंकि आप इनको फॉलो करते हैं और आप इनको फॉलो करके कमाई करते हैं। तो आप तीनों को खूब खूब शुभकामनाएं बढ़िया मैच खेलने के लिए। खिलाड़ी नंबर 1 जरूर देखा करिए, इंटरेस्टिंग मुकाबला होता है 3 खिलाड़ियों के बीच हर रोज, और हफ्ते के अंत में हम आपको बताते हैं वीकली विनर कौन सा साबित हुआ है। लेकिन अब चलते हैं कमोडिटी बाजार की ओर। देखिए, इक्विटी मार्केट ने तो चौके छक्के लगा दिए, कमोडिटी बाजारों का क्या है हाल? दीपाली हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपाली, बताइए कहां नजर रखी जाए आज? यूजुअली जब इक्विटीज परफॉर्म करते हैं तो कमोडिटीज की चाल सुस्ती होती है हेमंत, और वही रुझान आज दिखा भी है। बहुत छोटे दायरे में आज गोल्ड में ट्रेड हो रहा है, 49,000 के नीचे है, लेकिन देखिए गिरावट नहीं आ रही, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है, हर लेवल पर बाइंग है, थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। सिमिलरली क्रूड में थोड़ा दबाव जरूर है। बेस मेटल्स जहां पर कांस्टेंट परफॉर्मेंस हमने देखी है, वहां प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो यही समझेंगे कि जो प्रॉफिट बुकिंग बेस मेटल्स में दिखी है, क्या ये एक्सटेंड हो सकती है या फिर ये खरीदारी का मौका है। साथ ही गोल्ड पर जो स्ट्रैटेजी लेंगे ब्रेक के बाद।